तो हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने पीएमसी का पूरा कंप्लीट टॉपिक करा दिया है। और आज की क्लास में हम जो है इस पे सी सेट में जो भी पीवाईक्यू आया हुआ है 2015 से 2025 तक का, तो हम उसको जो है कवर करेंगे। ठीक है, तो आइए चलते हैं क्लास की तरफ। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, कह रहे हैं कि ए सिलेक्शन इज टू बी मेड फॉर द वन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल एंड टू पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। ठीक है, कह रहा वन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल के लिए हमको चाहिए और टू पोस्ट ऑफ वाइस प्रिंसिपल। वाइस प्रिंसिपल कितनी पोस्ट है? टू पोस्ट है। ठीक है, among the six candidates called for the interview, only two are eligible for the post of principal, while all are eligible for the post of vice principal. ठीक है, the number of possible combination of the selection is। ठीक है, तो हमको प्रिंसिपल के लिए कितनी पोस्ट, कितने लोग एलिजिबल हैं प्रिंसिपल के लिए? अगर हम देखें प्रिंसिपल के लिए हमारे पास दो एलिजिबल है। ठीक है, और वाइस प्रिंसिपल के लिए जो है कितने एलिजिबल हैं? वाइस प्रिंसिपल के लिए सारे एलिजिबल हैं, मतलब सिक्स में से, मतलब ये टोटल 6 लोग एलिजिबल हैं वाइस प्रिंसिपल के लिए। ठीक है, टोटल 6 लोग हैं। हमको कितना पोस्ट चाहिए? वन पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल की रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो हमको इसमें से कितना रिक्वायर्ड है? वन पोस्ट रिक्वायर्ड है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2C1। ठीक है, 2C1 आउट ऑफ टू हमको कितना चाहिए? वन चाहिए। वाइस प्रिंसिपल के अब यहाँ पे वन सिलेक्ट हो गए, तो यहाँ पे बचे कितना? वन सिलेक्ट हो गए तो बचे कितना? -1, मतलब कितना बचे? यहाँ पे 5 लोग बचे। अब इस ये 5 लोग एलिजिबल हैं किसके लिए? वाइस प्रिंसिपल के लिए। इसमें से कितने लोग को हमको सिलेक्ट करना है? टू पोस्ट सेलेक्ट करना है, तो यहाँ से कितना करना है? टू पोस्ट, इसमें मतलब 5C2। ठीक है, मैंने बताया था जहाँ पे सिलेक्शन होता है वहाँ पे क्या लगता है? कम्बिनेशन लगता है। क्योंकि प्रिंसिपल के लिए दो लोग एलिजिबल थे, तो दोनों में से ही एक को हम सिलेक्ट करेंगे, तो क्या हो, कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे? 2C1 हो जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ टू वी हैव टू सिलेक्ट वन कैंडिडेट। अब वाइस मिस के लिए सारे लोग एलिजिबल थे, लेकिन हमने प्रिंसिपल के लिए ऑलरेडी एक लोग को ले लिया, तो यहाँ पे कितना लोग बचेंगे? 5 लोग बचेंगे। 5 में से कितने को सिलेक्ट करना है? 2 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे कितना होगा? 5C2। अब ये जब दोनों पोस्ट रिक्रूट हो जाएगी, वन प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल, तब टास्क हमारा कंप्लीट हो गया। इसका मतलब दोनों आपस में क्या इंटरलिंक्ड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2C1 क्या हो गया? 2C1 हो गया हमारे पास फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फैक्टोरियल 1 इंटू 2 - 1 फैक्टोरियल, मतलब 1 फैक्टोरियल, 2 - 1 फैक्टोरियल। ठीक है, और 5C2 क्या होगा? फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2, और 5 - 2 फैक्टोरियल, 5 - 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये 2C1 मतलब क्या हो गया? 2 हो गया। और 5 ये फैक्टोरियल 5 मतलब 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3। ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 फैक्टोरियल 2 होता है, 2 × 2 2 2 × 4, 5 × 2 = 10 आ गया। यहाँ से आ गया 2 × 10, मतलब कितना? 20 बेस हो गया। कितना बेस हो गया? 20 बेस। ठीक है, ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, तो इसलिए नॉन ऑफ दिस विल बी द करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें? देयर आर 5 टास्क एंड 5 पर्सन। 5 टास्क, टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू either person 1 और person 2। Task 2 must be assigned to either person 3 or person 4। Every person is to be assigned one task। In how many ways can the assignment be done? ठीक है, 5 टास्क है और कितने पर्सन है? 5 पर्सन। तो हम मान लेते हैं टास्क वन मान लेते हैं, और टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4 और टास्क 5। ठीक है, अब कह रहे टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू आइदर पर्सन 1 और person 2। टोटल पर्सन कितने हमारे पास? 5 पर्सन है। ठीक है, 5 पर्सन को मैं मान लेता हूँ, एक को P1, एक को P2, एक P3, एक P4, एक P5। ठीक, एक P5 है। तो टास्क 1 कैन नॉट बी असाइन टू एदर पर्सन और person 2, मतलब ये person 1 और person 2 इसको टास्क 1 नहीं कर सकता। फिर कौन कर सकता है इसको? जब दो नहीं कर सकते, मतलब P1 और P2 इसको नहीं कर सकते। ठीक है, अब बचे P3, P4, P5। अब देखिए, टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर person 3 और person 4। ये जो है आइदर person 3, आइदर P3 और क्या, और P4। ठीक है, तो अब देखिए, सपोज यहाँ पे हमने इसको P3, एक कंडीशन लेते हैं कि टास्क 2 जो हमने P3 को दे दिया। ठीक है, अब ये टास्क 2 किसको मिल गया? P3 को मिल गया, मतलब P3 यहाँ से क्या हो गया?
ये फिक्स हो गया। अब इसको कौन कर सकता है, T1 कर, या तो P4 करेंगे या तो P5 करेंगे। तो इसको करने के नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 2 वेज हो गए। 2 वेज आइदर P4 और P5। इसको P3 मतलब फिक्स कर दिया मैंने, तो इसका कितना वे हो गया, 1 वे हो गया। ठीक है। टास्क 3 कौन कर सकता है। अब देखिए यहाँ पे 2 पर्सन हो गए, दो में से कोई एक फिक्स हो गया, यहाँ पे दो में से कोई एक फिक्स हो गया, बचे कितने लोग, 3 लोग बचे। इसको P1 अगर सपोज इस मतलब इस टू में क्या आ सकता है, इस टू में जो है यहाँ पे आइदर P4 आएगा, या तो P4 आएगा, या तो P5 आएगा। ठीक है। P4 कर सकते हैं या P5 कर सकता है। मान लीजिए यहाँ पे एक पर्सन सेलेक्ट, मैंने यहाँ पे P4 कर लिया पहले वाले पे। ठीक है। अब बचे कितने लोग, P1 P2 P5, तो P3 कितने लोग, कितने वे में कर सकते हैं, 3 वेज में कर सकते हैं, 3 वेज में कर सकते हैं। ठीक है। बचे 2 लोग, इसको कितने 2 वेज में कर सकते हैं। ठीक है। और P5 कितने कर सकते हैं, 1 वेज में कर सकते हैं, 1 वेज में कर सकते हैं। कैसे ये, देखिए मान लीजिए कि इसमें P4 P5 में से कोई एक पर्सन मैंने फिक्स कर दिया, मान लीजिए मैंने P4 को फिक्स कर दिया। ठीक है। अब बचे कितना, अब देखिए ये P3 हो गया, ये P4 हो गया, बचा P1 P2 P5। इसके लिए क्या बचा, P1 बचा, P2 बचा, और क्या बचा, P5 बचा। ठीक है। मतलब P1 P2 और P5। मान लीजिए इसमें हमने P1 को फिक्स कर दिया, इसमें P1 को फिक्स कर दिया। अब इसके लिए क्या बचा, 2 है, मतलब या तो P2 या तो P5। ठीक है। तो मान लीजिए इसमें हमने 2 को फिक्स कर दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, P5 बचा। ठीक है। तो ये नंबर ऑफ वेज निकल के आ गए। तो टोटल कितना वेज निकल के आ गया फर्स्ट केस में, फर्स्ट केस में हमारे पास निकल के आ गया 2 वेज 2, 1 वेज 3 वेज 2 वेज, मतलब 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है। मतलब कितना वेज निकल गया, 12 वेज निकल के आ गया। 3 वेज क्यों कह रहा हूँ, ये आपस में हम मतलब क्या कर सकते हैं, इसको रीअरेंज कर सकते हैं। ठीक है। आइदर P1 P2 P5, फिर P2 P1 P5, इस टाइप से कोई भी आदमी कर सकता है। तो ये जब हमने यहाँ पे P3 टास्क 2 जो है P3 को फिक्स किया, असाइन किया, तो हमारे पास टोटल कितने वेज निकल के आ गए, 4 वेज निकल के आ गए। अब ये कह रहा है टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू आइदर पर्सन 3 और पर्सन 4। अगर हम ये पर्सन 4 को देते हैं, तो हमारे पास कितने नंबर ऑफ वेज निकल के आते हैं, देखिए T1 T1 T2 T3 T3 T4 और T5, 5 टास्क था हमारे पास। अब हमने क्या किया कि टास्क 2 जो है पर्सन 4 को दे दिया, टास्क 2 किसको दे दिया, पर्सन 4 को। ये अगर P4 कर दिया ये, ठीक है, यहाँ पे असाइन कर दिया, ये P1 P2 नहीं कर सकता ये, तो यहाँ पे कौन कर सकता है, P3 कर सकता है, या फिर P5। दो ही वे बचा, P1 P2 इसको कर नहीं सकता। अगर हमने यहाँ पे P4 फिक्स कर दिया कि टास्क 2 P4 कर रहा है, तो यहाँ पे इसका कितना वे हो गया, 2 वे हो गया। ठीक है। टास्क 3 कौन कर सकता है, 3 वे, P1 P2 कौन कर सकता है, P1 P2। अब यहाँ पे देखिए मान लीजिए एक कोई फिक्स, मान लीजिए यहाँ पे P5 इसने ले लिया, टास्क 1 P5 कर रहा है। अब इसके लिए कितने आदमी बचे, 3 लोग बचे, या तो P1 P2 P3, मतलब 3 वेज। यहाँ पे एक फिक्स हो गया, फिर यहाँ पे कितना वेज बचा, 2 वेज बचा। ऐसे यहाँ पे जब एक फिक्स हो गया, यहाँ पे कितना बचा, 1 वे बचा। ठीक है। जैसे ऊपर हमने किया था, तो सेम वे में। तो यहाँ पे 2 वेज हो गया, यहाँ पे 1 वेज हो गया, तो ये कितना हो गया, 2 इंटू 1 इंटू 3 इंटू 2, कितना हो गया, 2 3 6 दूनी 12 वेज, 12 वेज इसका हो गया। ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, 12 वेज पहले वाले केस में जब हमने P4 को फिक्स किया था, P3 को फिक्स किया था, और इस केस में जब P4 को फिक्स केस में कितना आएगा, 12 वेज आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वेज जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 प्लस 12, कितना वेज हो गया, 24 वेज हो गया। ये क्वेश्चन समझ में आया कि मान ली मैंने यहाँ पे P4 को फिक्स कर दिया। अब टास्क 1 कह रहा है कि P1 P2 नहीं कर सकता, तो कितने लोग कर सकते हैं, P4 हमने इसको P3 P5 कर ले, मतलब 2 लोग में से एक लोग कोई कर सकता है। और सपोज यहाँ पे P5 पे फिक्स कर दिया। अब टास्क 3 के लिए कौन सा बचा, यहाँ पे बचा हमारे पास P1 P2 P3, यहाँ पे कौन सा बचा, P1 बचा, P2 बचा और P3 बचा। ठीक है। P1 P2 P3। अब सपोज हमने यहाँ पे एक फिक्स कर दिया, यहाँ पे मान लीजिए इसको P1 को दे दिया, टास्क 3। अब इसके लिए क्या बचा, या तो P2 बचा, या तो P3 बचा, या तो P2 बचा, या तो P3 बचा। अब मान लीजिए इसको 2 को दे दिया, टास्क 4, यहाँ पे क्या बचा, P3 बचा, एक ही पर्सन बचा। ठीक है। इस टाइप से हम इसको करेंगे, तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
In a question paper, there are 5 questions to be attempted, and answer to each of the question has two choice, either true or false. It is given that no two candidates have given the answer to the 5 question in identical manner. मतलब किसी ने नकल नहीं किया है, ठीक है, कि वही जो मतलब आगे वाला ने जो ट्रू लगाया पीछे वाले ने वही सेम ट्रू लगा दिया, आगे वाले ने जो फॉल्स लगाया पीछे वाले ने सेम, मतलब सबका आंसर क्या है, अलग अलग है। तो जब साथ सबका आंसर अलग अलग होगा तो कितने क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन में मतलब ऑप्शन, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें दो ही ऑप्शन था, या तो ट्रू या तो फॉल्स, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था, दूसरे में भी दो ही ऑप्शन थे, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो मतलब इसका क्या कह रहा है कि इट इज नो टू कैंडिडेट्स आर गिवन द आंसर टू द 5 क्वेश्चन आइडेंटिकल मैनर। फॉर दिस टू हैपन द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट, मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने हो सकते हैं, कि जितने डिफरेंट तरीके से जितना आंसर बन सकता है। ये कह रहे हैं कि कोई किसी दो स्टूडेंट ने सेम आंसर नहीं दिया है, तो 5 क्वेश्चन में कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ वेज होगा जो डिफरेंट आंसर्स जो है बन सकता है, ठीक है, डिफरेंट कम्बिनेशन, आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक ने ट्रू किया, ठीक है, तो दूसरे ने फॉल्स किया उसको, तीसरे ने सपोज उसको फॉल्स किया, चौथे ने उसको ट्रू किया, मतलब आइडेंटिकल आंसर नहीं होना चाहिए। तो 5 क्वेश्चन मिला के, 5 क्वेश्चन में दो ऑप्शन है, उसको मिला के टोटल कितना डिफरेंट पॉसिबल आंसर्स बन सकता है, तो वही मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट हो जाएंगे, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन उसमें भी ट्रू फॉल्स है, ट्रू है फॉल्स है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन उसमें भी ट्रू फॉल्स है, ट्रू है और फॉल्स है, क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। तो ऐसे पहले क्वेश्चन को आंसर करने के लिए कितना नंबर ऑफ वेज हो जाएगा, टोटल 2 वेज हो जाएगा, आइदर ट्रू और फॉल्स। सेकंड के लिए कितना वेज, 2 वेज। थर्ड के लिए कितना वेज हो जाएगा, ये भी 2 वेज। फोर्थ के लिए 2 वेज हो जाएगा। फिफ्थ के लिए भी कितना वेज हो जाएगा, 2 वेज हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गए इसको आंसर करने के लिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 5 टाइम्स। तो ये कितना, 16 दिन बस, ये कितना आ गया, 32। 32 डिफरेंट आंसर पॉसिबल है। इतना डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट आंसर्स होगा, और जितना डिफरेंट आंसर पॉसिबल होगा उतने ही क्या होंगे, हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे, कैंडिडेट होंगे। यहाँ पे आंसर क्या आ गया हमारे पास, 32 आ गया, ठीक है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। कह रहा है कि देयर आर 4 हॉरिजॉन्टल एंड 4 वर्टिकल लाइंस पैरेलल एंड इक्वल डिस्टेंस टू वन अनदर ऑन ए बोर्ड। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स दैट कैन बी फॉर्म, ठीक है। तो कह रहा है कि 4 जो है हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 1 2 3 4, ठीक है, और 4 वर्टिकल लाइन है, 1 2 3 4, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसमें कितने मतलब रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर्स होंगे। अब देखिए ये 4 लाइन है, 4 लाइन में से ये टोटल देखिए कितना है, 1 2 3 4। इस चार में से हम मतलब किसी, ये लाइन एक एक रेक्टेंगल में या एक स्क्वायर में कितनी ओरिएंटल लाइन होती है, दो ही होती है, ठीक है। अगर मैं ये वाला लेता हूँ तो इसमें कितनी ओरिएंटल लाइन, दो ही ओरिएंटल लाइन है, ठीक है। अगर मैं ये वाला स्क्वायर लेता हूँ तो कितनी ओरिएंटल लाइन है, दो ही ओरिएंटल लाइन है। तो हम इसमें ये देखते हैं कि 4 आउट ऑफ 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस कितने नंबर ऑफ वेज होंगे ऑफ सिलेक्टिंग 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस। अगर कितना नंबर ऑफ वेज होगा, तो नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये क्या होगा, टोटल 4 लाइन है, उसमें से कितना सेलेक्ट करना है, 4C2, ठीक है। अब मैंने ये टोटल वेज निकाल लिया। अब देखिए, अब ये वर्टिकल लाइंस है, ये वर्टिकल लाइन V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये V4 है, ठीक है। इस 4 वर्टिकल लाइन में से कितना नंबर ऑफ वेज होगा कि दो लाइन सेलेक्ट करें, क्योंकि जब दो हॉरिजेंटल दो वर्टिकल जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तभी हमारे पास रेक्टेंगल या स्क्वायर बनेगा, ठीक है, अगर लाइन इक्वी डिस्टेंस और पैरेलल है तो, ठीक है। तो इसका कितना वेज हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा 4C2। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स एंड स्क्वायर देगा। क्यों, क्योंकि देखिए इवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, इवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ठीक है, बट इवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। अगर स्क्वायर कोई है तो वो रेक्टेंगल होगा, लेकिन अगर रेक्टेंगल है तो स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है।
रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी होती है कि मतलब जो आमने सामने लाइन है वो बराबर इक्वल होना चाहिए। मतलब अगर ये मैं इसको लेता हूँ, अगर ए बी सी डी अगर मैं लेता हूँ लाइन, तो ये क्या होगा कि ए बी इक्वल टू क्या होगा, सी डी। ए बी इक्वल टू क्या होगा, ये सी है, ए बी इक्वल टू सी डी होगा, ए डी इक्वल टू क्या होगा, बी सी होगा। मतलब जो आमने एक लाइन दूसरे को फ्रंट में है वो क्या होंगी, सेम होगी। इन केस ऑफ रेक्टेंगल, स्क्वायर में सारी सेम होती हैं, ठीक है, लेंथ सारी सेम होगी। इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। स्क्वायर में भी डायगोनल इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एवरी रेक्टेंगल, एवरी स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट ए स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, वो दोनों दे देगा ये। ठीक है, ये 4c2 कितना हो गया, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 2। ये भी फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू 4 - 2 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये कितना होगा, 4 × 3/2। ये भी क्या हो गया, 4 × 3/2। ठीक है, फैक्टोरियल 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 टू द 4 ये कितना हो गया, 6 × 6 आ गया। कितना आ गया, ये 36 आ गया। ठीक है, तो कितना आंसर इसका आ जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 36। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है ए बैग कंटेन्स 20 बॉल्स। ये क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है पिछले लास्ट लेक्चर में इस टाइप का। ए बैग कंटेन्स 20 बॉल, 8 बॉल्स आर ग्रीन, 7 आर वाइट एंड 5 आर रेड्स। ठीक है, तो ग्रीन कितना है, ग्रीन हमारे पास 8 है। वाइट कितना है, वाइट हमारे पास कितना है, 7 है। ठीक है, रेड कितना है, रेड हमारे पास कितना है, 5 बॉल। कह रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ बॉल्स दैट मस्ट बी पिक्ड अप फ्रॉम द बैग ब्लाइंड फोल्डेड, replacing blindfolded without replacing any one of it, to be assured of picking at least one ball of each color। कह रहा एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर चाहिए। ठीक है, तो हमने बताया था कि इस केस में हम मानते हैं हमारी किस्मत जो है बहुत खराब, वर्स्ट केस सिनेरियो लेते हैं। तो एक्चुअली अगर किस्मत बहुत अच्छी होती तो क्या होता, पहली बार मतलब वो निकालते तो ग्रीन आ जाती, सेकंड बार निकालते तो व्हाइट आ जाती, थर्ड बार निकालते तो रेड आ जाती। ठीक है, अगर बहुत अच्छी किस्मत होती तो 3 टाइम्स में हमारे पास आंसर आ जाता, मतलब 3 कलर की 3 बॉल 3 बार में आ जाती। लेकिन इस केस में वर्स्ट केस सिनेरियो मानते हैं कि किस्मत हमारी बहुत ख़राब है, हमको चाहिए था एक ग्रीन एक रेड और एक वाइट, लेकिन हमने पहली बार जब निकाला हाथ डाल के उसमें से बैग में से बॉल निकाला, पहली बार में क्या आया, ग्रीन बॉल आया। सेकंड टाइम निकाला फिर ग्रीन आया, थर्ड टाइम निकाला फिर ग्रीन आया, तो ऐसे 8 टाइम्स ग्रीन आता चला गया। ठीक है, अब ग्रीन बॉल सारी खत्म हो गई। अब मैंने मतलब जब फिर से हाथ डाला फिर हमारे पास वाइट आने लगी। ठीक है, वाइट, फिर सेकंड वाइट, फिर थर्ड वाइट, फोर्थ, 7 टाइम्स फिर वाइट आई। अब वाइट बॉल भी खत्म हो गई। अब जैसे ही नेक्स्ट बॉल हमारे पास एक बॉल आएगी, ऐसे ही कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी कि कम से कम एक मतलब बॉल है सारे कलर की, तो इसमें सबका सम हो जाएगा 8 + 7 15 और कितना हो गया, 16 हो गया। ठीक है, इसमें हम ये देख, अगर किस्मत बहुत खराब अगर पूछता कि एटलीस्ट वन बॉल ऑफ, मान लीजिए पूछता कि ग्रीन कलर। ठीक है, यहाँ पे वन बॉल ऑफ ईच कलर आ गया। अगर पूछता एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ग्रीन कलर क्या होगा, वन बॉल ऑफ, अगर ग्रीन कलर पूछता तो जिस कलर का पूछता उसको हम सबसे बाद में निकालते। ग्रीन कलर पूछा है, अब मान लिया हमारी किस्मत बहुत खराब है, ग्रीन पूछा है, पहली बार हमने हाथ डाला तो पहली बार कितना आया, रेड आया। सेकंड टाइम रेड, नहीं पहले टाइम रेड या व्हाइट कुछ भी मान सकते हैं। तो 7 टाइम्स क्या है हमारे पास, रेड आया। फिर सोचा कि अगली बार ग्रीन आ जाए, लेकिन ग्रीन नहीं आ रहा है, फिर क्या आ रहा है हमारे पास, फिर रेड आ रहा है, फिर 5 टाइम्स रेड आया। ठीक है, जो हमको चाहिए वो नहीं आ रहा है और बाकी सब आ रहा है, तो ये 12 टाइम्स तो यही हो गया। जैसे ही उसने एक, अब बैग में बची क्या, ग्रीन बॉल बची। अब जैसे ही एक बॉल वो ग्रीन निकालेगा उसकी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी, 12 × 1 कितना हो जाएगा, 13। ये ग्रीन के लिए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही रेड के लिए क्या हो जाएगा, तो रेड के लिए रेड नहीं निकलेगा, 8 7 15 15 1 16 इसका भी हो जाएगा। ग्रीन के लिए क्या हो जाएगा, 7 5 12 12 1 13 हो जाएगा। ठीक है, इस टाइप से, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास 16, वन बॉल ऑफ ईच कलर के लिए क्या आएगा हमारे पास आंसर, 16 इज करेक्ट। ठीक, कह रहा इफ 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर टू बी अरेंज इन अ रो सो दैट गर्ल्स आर नॉट नेक्स्ट टू ईच अदर, हाउ मेनी पॉसिबल अरेंजमेंट्स आर देयर। बॉयज के कितने हैं, 2 बॉयज हैं, तो ये B1 बॉयज यहाँ मान लेते हैं, यहाँ B2 बॉयज मान लेते हैं। ठीक है, तो इसके कितने नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे, नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 2।
फैक्टोरियल 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे बी टू आ सकता है, यहाँ पे बी वन आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या तो बी वन बी टू, या तो बी टू बी वन, या तो बी टू बी वन। तो दो वेज पॉसिबल है, इसका कितना वेज होगा? टू वेज। अब मैंने बताया था स्टार्टिंग में स्ट्रिंग एंड पल्स मेथड लेक्चर में, कि उसमें क्या होता है कि पहले ये निकाल लेते हैं, उसके बाद आप देखते हैं गैप कितना क्रिएट हो रहा है। गर्ल्स कहाँ पे आ सकती हैं? गर्ल्स या तो यहाँ पे आ सकती हैं, या तो यहाँ पे आ सकती हैं, या तो यहाँ पे आ सकती हैं। तीन पोजीशन पे तभी गर्ल्स और बॉयज साथ, दो गर्ल्स साथ में नहीं होंगी। या तो यहाँ बैठा है गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, गर्ल्स बॉयज गर्ल्स, इस टाइप से पॉसिबल है। ठीक है, लेकिन गर्ल्स कितने, हमारे पास दो ही गर्ल्स हैं। तो कितनी गर्ल्स के लिए कितनी वैकेंसी है? तीन सीट है गर्ल्स की, इसमें से कितना सेलेक्ट करना है? दो करना है। तो 3C2, आउट ऑफ 3 सीट्स वी हैव टू चूज 2। तो कितने, दो हमने सेलेक्ट किया, अब दो को अरेंज कर दीजिए। गर्ल्स G1 G2 हो सकती है, G2 G1 हो सकती है। ठीक है, तो इंटू फैक्टोरियल 2। ये तीन प्लेस सेलेक्ट किया, तीन में से दो सेलेक्ट किया, दो प्लेस, और उसको दो को रीअरेंज कर दिया। ये 3C2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 इंटू फैक्टोरियल 2 मतलब 2। ठीक है, 3 इंटू 2 कितना? 6 हो गया। अब टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो गया? नंबर ऑफ वेज कितना हो गया टोटल कंबाइन? ऊपर कितना आया था? 2 वेज आया था, तो 2 इंटू ये कितना आ गया? 6। 2 इंटू 6 कितना हो गया? ये 12 वेज हो गया। ठीक है, हमने लेक्चर में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ इस टॉपिक को और इस कॉन्सेप्ट को भी। अगर यहाँ पे प्रॉब्लम होती है तो लेक्चर को देखेंगे तो शायद ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो इसका कितना वेज हो गया? आंसर 12 वेज हो गया। कह रहा फॉर ए स्पोर्ट्स मीट ए विनर स्टैंड्स कंप्राइजिंग 3 वुडन ब्लॉक्स इन द फॉलोइंग फॉर्म। कह रहा है ये वुडन ब्लॉक है। ठीक है, मतलब यहाँ फर्स्ट पोजीशन वाले इस पे होते हैं, खड़े होते हैं, ये फर्स्ट रैंक हो गया। ठीक है, ये सेकंड रैंक हो गया, सेकंड रैंक, और यहाँ पे थर्ड रैंक, इस टाइप से क्या होते हैं? खड़े होते हैं। ठीक, there are 6 different colors available to choose from, and each of the 3 wooden blocks is to be painted such that no two of them has the same color. ठीक है, in how many different ways can winners stand in a paint winners stand be painted? ठीक है, इस प्रकार है कि इसको पेंट करना है, इसको पेंट करना है। तो टोटल हमारे पास कितना पेंट है? 6 पेंट है। ठीक है, नहीं टोटल कितना पेंट है? देर आर 6 different colors, हाँ, अवेलेबल टू चूज। 6 कलर्स अवेलेबल हैं, और उसमें से कितना करना है? 3 करना है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? 6 3 3। पहले हमने 3 को क्या कर लिया? सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, 3 कलर को। ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन ऑफ 3 कलर्स हो जाएगा, डिफरेंट वे। ठीक है, अब इंटू क्या हो जाएगा? इंटू फैक्टोरियल 3। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे रेड आया, यहाँ पे ग्रीन आया, यहाँ पे ब्लू आया। अब इसको हम जो है अरेंज भी कर सकते हैं, पहला ब्लू कर सकते हैं, दूसरा ग्रीन कर सकते हैं, तीसरा रेड कर सकते हैं, या पहला जो है ग्रीन कर सकते हैं, दूसरा रेड कर सकते हैं, तीसरा ब्लू कर सकते हैं। ये कितना नंबर ऑफ वेज होगा, ऑफ रीअरेंजमेंट कितना होगा? ये नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्शन हो गया। 6 कलर में से हमने 3 कलर सेलेक्ट कर लिया, और उस तीनों को क्या कर दिया? रीअरेंज कर दिया। यही हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 6 - 3 फैक्टोरियल, मतलब वो भी फैक्टोरियल 3 इंटू क्या? फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ठीक है, ये कैंसिल। तो 6 × 5 = कितना होगा? 120। ये कितना आ गया? 120। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। द नंबर ऑफ पैरेललोग्राम दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम ए सेट ऑफ 4 पैरेलल लाइंस इन इंटरसेक्टिंग अनदर सेट ऑफ 4 पैरेलल। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, अभी हमने जस्ट पीछे किया है कि अगर ये 4 लाइन है, पैरेलल लाइन है, और ये 4 पैरेलल लाइन है, तो कितने नंबर ऑफ पैरेललोग्राम से या फिर रेक्टेंगल का है, कितना पॉसिबल है? तो ये हो जाएगा 4C2। ये हॉरिजॉन्टल 4 लाइन में से 2 लाइन सेलेक्ट करने का तरीका, और ये वर्टिकल में से 4 2 सेलेक्ट करने का तरीका। जब 2 हॉरिजॉन्टल 2 वर्टिकल लाइन जब सेलेक्ट होंगी, तभी हमारा रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम बनेगा, क्योंकि पैरेलल लाइन से पैरेललोग्राम बनेगा। ठीक है, स्क्वायर्स आर आल्सो द पैरेललोग्राम। ठीक है, स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल तो भी पैरेललोग्राम की कैटेगरी में आते हैं। तो अभी हमने देखा था ये क्या था? 6 आया था, ये भी 6 आया था। 6 इंटू 6 क्या हो गया? ये 36 हो गया। ये रिपीटेड क्वेश्चन है। कह रहा हाउ मेनी ट्रिपलेट्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 36, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 6, वेयर एक्स वाई जेड आर नेचुरल नंबर। कह रहे कितने इक्वेशन की, कितने ऐसे नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई करेंगे? ठीक है, 3 नंबर का सम कितना होना चाहिए? 6 होना चाहिए। तो पहला हम 1 लेते हैं, 2 लेते हैं, 3 लेते हैं। तो 1 + 2 + 3 कितना हो गया? ये 6 हो गया। अब देखिए इसका जो भी रीअरेंजमेंट होगा, इसका जो भी मतलब रीअरेंज, सबका सम क्या आएगा? 6 ही आएगा। अगर मैं 1 3 2 लेंगे तभी क्या आएगा? तभी 6 आएगा। अगर मैं 1
ठीक है, या 2 2 1 3 लेता हूँ, तभी सम कितना आएगा, तभी सम कितना आएगा, 6 आएगा। अगर मैं 2 3 1 लेता हूँ तभी सम कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो हम सारे इंडिविजुअल निकालने के बजाय ये करते हैं कि ये एक नंबर हमने निकाल लिया 1 2 3, इसका 6 हो रहा है। अब इसके कितने डिफरेंट अरेंजमेंट पॉसिबल हैं, कितने, इसको कितने वे में रीअरेंज किया जा सकता है, फैक्टोरियल 3 वेज में। ठीक है, फैक्टोरियल 3 वेज में, ये कितना, इससे कितने पॉसिबल नंबर बन जाएंगे, 6 बन जाएंगे, 3 × 2, ये कितना बन गया, ये 6 नंबर बन गया। ठीक है, अभी देखिए हमने कितना 1 2 3 4 नंबर निकाल लिया, अब एक बार 3 लेंगे, 3 1 2 3 2 1, तब भी सम क्या होगा, सबका 6 ही होगा, 3 + 1 +। ठीक है, तो हमको इंडिविजुअल ना निकाल के हम क्या करें, एक नंबर निकालेंगे, उसको रीअरेंज कर देंगे, कितने में रीअरेंज होगा, फैक्टोरियल 3 में क्या क्या हो गया, 6 हो गया। अब देखिए ये 6 नंबर ये आ गया। अब क्या हो सकता है, अगर मैं यहाँ पे 1 करूँ 1 1 2 2 4 6 1 1 4, दूसरा नंबर क्या आएगा, 1 1 4। ठीक है, तीनों को सम करेंगे 6 आएगा। इसको कितने वे में अरेंज कर सकते हैं, फैक्टोरियल 3 अपॉन, एक दो नंबर रिपीटेड है तो अपॉन फैक्टोरियल 2, तो ये कितना नंबर आ जाएगा, यहाँ से 3 नंबर आ जाएगा। ठीक है, 3 × 2 / 2 मतलब 3 नंबर आ जाएगा। ये समझ में आया, जैसे 1 1 4 हो गया तो 1 4 1 भी हो सकता है, 4 1 1 भी हो सकता है, ये 3 नंबर आ गया, 1 1 4, ये 3 यहाँ से पॉसिबल हो गया। और क्या पॉसिबल होगी, ये 2 2 2, कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, ऐड करेंगे तो एक नंबर यहाँ से पॉसिबल हो गया, 222। तो टोटल कितना वेट हो गया, 6, 6 यहाँ से 6 3 9, 9 + 1 कितना, 10, 6 + 3 + 1 इसका टू कितना, 10 वेट आ गया। ठीक है, ये तो ऐसे आ गया। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम और दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो यहाँ पे आप ये देखिए कि इस क्वेश्चन को मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, कह सकता हूँ कि इन हाउ मेनी वेज, ठीक है, इन हाउ मेनी वेज 6 identical chocolates can be distributed among 3 persons so that each one get at least 1 chocolate। क्योंकि 3 का सम क्या होना चाहिए, 6 होना चाहिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि टोटल 6 चॉकलेट है, हमको कितने में बांटना है, 3 लोगों में बांटना है। यहाँ पे देखिए नेचुरल नंबर्स का है, जेड नेचुरल नंबर, इसीलिए एटलीस्ट 0 नहीं होगा, इसलिए ईच वन गेट एटलीस्ट 1 चॉकलेट। इसका मैंने फॉर्मूला बताया था कि अगर एटलीस्ट 1 हो तो क्या होता है, n - 1 C P - 1, मतलब कितना चॉकलेट डिस्ट्रीब्यूट करना है, आइडेंटिकल चॉकलेट कितने पर्सन में करना है। तो यहाँ पे देखिए n कितना है, 6 चॉकलेट है तो 6 - 1 C P - 1 मतलब कितने पर्सन में करना है, 3 - 1, 3 में करना है, XYZ 3 है। ठीक है, सो दैट ईच वन गेट एटलीस्ट 1 चॉकलेट। ये क्या होगा, 5C2, 5C2 क्या होगा, फैक्टोरियल 5, मतलब 5 फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 5 - 2 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 3। ये कितना हो गया, 5 × 4, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 3, ये कैंसिल आउट हो गया, 5 × 20 / 2 कितना आ गया, ये भी कितना आ गया, 10 में आ गया। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आपका एक लाइन में आंसर आ जाएगा। ठीक है, अदरवाइज क्या बनाना पड़ेगा, आपको सारे कंडीशन बनानी पड़ेगी। ठीक है, आप किसी भी मेथड से कर सकते हैं, अगर लेक्चर देखा होगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ये हमने करा रखा है पहले से। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, 10 आ गया। कह रहा है कि इन हाउ मेनी डिफरेंट 5 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड दिल्ली सो दैट ईच वर्ड हैज टू स्टार्ट विद डी एंड एंड विद आई। हमने ये क्वेश्चन करा रखा है, और अगर लेक्चर किया होगा तो ये तो बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन, इसमें कुछ है नहीं। यार लेटर किस स्टार्ट किससे होता है, डी से स्टार्ट होता है, एंड किससे होता है, आई से होता है। ठीक है, स्टार्ट किससे हुआ, डी से, तो हमने यहाँ पे डी को फिक्स कर दिया, यहाँ पे आई से एंड होता है तो यहाँ पे आई को फिक्स कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आई को फिक्स कर दिया। अब बचा कितने लेटर हमारे पास, ELH, यही तो बचा। अब बचा हमारे पास क्या, ELH। तो इसको फिल करने के कितने तरीके हैं, 3 तरीके हैं, या तो ई, या तो एल, या तो एच। एक यहाँ पे फिक्स हो गया, इसको कितने वे में, 2 वे में। अब 2 फिक्स हो गया यहाँ पे, इसको कितने वे में, 1 वे में। कितना हो गया, 3 × 2 × 1, कितना वे हो गया, 6 वे आ गया। कितने लेटर आ गया, 6 लेटर, टोटल 6 लेटर पॉसिबल है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
कह रहा ऑन ए चेस बोर्ड इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन 6 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर्स बी चूजन ऑन द डायगोनल अलोंग ए स्ट्रेट पाथ। अब सबसे पहले यहाँ पे एक आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि चेस बोर्ड में कितने मतलब कितने स्क्वायर्स होते हैं। तो चेस बोर्ड जो होता है वो 8x8 का होता है। मतलब ये होगा कि इसमें 8, बता रहा हूँ, 8/64 स्क्वायर्स होते हैं उसमें चेस बोर्ड में। ऐसे 8, 1, 2, 3, अरे ड्रॉ नहीं हो रहा, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और चलो इसी में एक और ड्रॉ कर दे रहे हैं, 8। ठीक है, ऐसे 8 वर्टिकल लाइन्स होंगी। 8 कितनी वर्टिकल लाइन्स होंगी? 1, 2, 3, 4, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। एक यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं, 8 हो गया। ठीक, ये चेस बोर्ड होता है। 8 स्क्वायर यहाँ पे होंगे हॉरिजॉन्टल लाइन में। 8 स्क्वायर मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 हॉरिजॉन्टल होते हैं, 8 वर्टिकल होते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी में 6 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर चूज करना है आपको। ठीक है, कैन बी चूजन ऑन द डायगनल्स अलोंग द स्ट्रेट पाथ। तो डायगनल्स इसका क्या हो जाएगा? अगर मैं डायगनल्स ये मानूं कि ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, 3, 3, 6, 2, 8। हाँ, तो डायगनल्स, ये डायगनल्स हो गया है। या तो ये डायगनल्स हो जाएगा या तो हम ये डायगनल्स मान लें। ठीक है, 8, यहाँ पे 8, यहाँ पे मैं आई आई मान लेता हूँ, आई, जे, के। ठीक है, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, इस टाइप से। एक डायगोनल हमारा ये हो गया, एक डायगोनल ये हो गया। अब देखिए 6 कॉन्जिक्यूटिव स्क्वायर अराउंड अ डायगोनल चूज करना है हमको। मतलब या तो हम ए, बी, सी, डी, ई, एफ, मतलब यहाँ से ले सकते हैं ना। एक तरीका ये हुआ, ए लिया, बी लिया, सी लिया, डी लिया, ई लिया और एफ लिया। एक तरीका ये हो गया, मतलब ए टू कहाँ से, ए टू एफ। ठीक है, दूसरा तरीका बी, बी से ले सकते हैं। बी टू कहाँ तक जाएगा? ये बी टू जी तक जाएगा। बी टू कहाँ तक जाएगा? जी तक जाएगा। ठीक है, और अगर मैं सी से चूज करता हूँ तो सी से कहाँ तक जाएगा? ये सी से एच तक जाएगा। कॉन्जिक्यूटिव यहीं तक पॉसिबल है क्योंकि इसके आगे डायगोनल ही नहीं है हमारे पास। इसी तरह से ये कितना वेद हो गया? ये हमारे पास ये 3 वेद हो गया। ये कितना वेद हो गया? ये 3 वेद हो गया। ऐसे ही अपोजिट डायगोनल आई से कहाँ तक जाएगा? ये ओ, ये पी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से आई टू पी तक जाएगा। ठीक है, आई टू पी तक नहीं जाएगा यार। आई, जे, के, एल, एम, एन, आई टू एन तक जाएगा। आई टू एन तक जाएगा। ठीक है, फिर जे से अगर हम चूज करते हैं कॉन्जिक्यूटिव तो जे से ओ तक हम ले सकते हैं। और के से कितना ले सकते हैं? के से पी तक ले सकते हैं। तो यहाँ भी 3 कॉन्जिक्यूटिव, 3 वे पॉसिबल हैं। अगर हम आई टू काउंट करते हैं 6 तक तो आई, जे, के, एल, एम, एन, एन तक यहाँ पे जाएगा। फिर जे से स्टार्ट करेंगे तो कहाँ तक? ओ तक जाएगा। और के से स्टार्ट करेंगे तो हमारे पास पी तक जाएगा। यहाँ से कितना वेद हो गया? 3 वेद हो गया। ठीक है, टोटल वेज कितना हो गया? 3 + 3 कितना? 6 वेज। ठीक है, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। यूजिंग द डिजिट्स 2, 2, 3, 3, 3 एज ए डिजिट्स हाउ मेनी डिस्टिंक्ट नंबर ग्रेटर देन 3000 कैन बी फाउंड? 30,000 कैन बी फाउंड। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है इस टाइप का कि क्या है कि ग्रेटर देन किससे करना है? 30,000 है। कितने? तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा? 3 फिक्स करना पड़ेगा। अब जो भी नंबर यहाँ पे रखेंगे
वो क्या होगा, अगर यहाँ कोई भी डिजिट रखें इस डिजिट में से, तो नंबर जो फॉर्मेशन होगा 30,000 से ग्रेटर होगा। एक तो 3 मैंने फिक्स कर दिया। ठीक, अब बचा कितना, 4 नंबर बचा, तो इसको कितने में अरेंज करते हैं, फैक्टोरियल 4। अब यहाँ पे 2 नंबर का रिपीटेशन है, 2 2 3 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये 3 मतलब फिक्स कर दिया, मतलब ये कितने वे में, इसको 1 वे में। ठीक है, तो 1 इंटू फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये कैंसिल आउट हो गया, 2 टू द 4 3 टू द 6, ये कितना आ गया आंसर इसका 6 आ गया। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 6 बी इसका करेक्ट। देयर आर 6 पर्सन अरेंज्ड इन a row, another person has to shake hands with 3 of them so that he should not shake hands with 2 consecutive person। अच्छा, यहाँ पे consecutive person से हैंड शेक नहीं करना है। ठीक है, एक कंडीशन दे दी है यहाँ, इसलिए यहाँ पे 6C2 हम नहीं लगा सकते, क्योंकि 6C2 जो देगा ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कम्बिनेशन देगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन लगा दिया है कि शुड नॉट शेक हैंड विथ 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन, यहाँ पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, हम फार्मूला डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इस स्टेटमेंट की वजह से, इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉसिबल कॉम्बिनेशन कैन हैंड शेक टेक प्लेस। ठीक है, पर्सन कितने हैं, 6 पर्सन है, तो P1 है, P2 है, P3 है। ठीक है, P4, P4, P5, P5 और P कितना है, 6 है। ठीक है, अब कह रहे हैं कि कॉन्जिक्यूटिव पर्सन मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव 3 लोग को हैंडशेक करना है, 3 ऑफ देम सो दैट ही शुड नॉट शेक हैंड विद 2 कॉन्जिक्यूटिव पर्सन। अच्छा, ये P1, P3, P5 ये हैंडशेक कर सकते हैं। पहला कॉम्बिनेशन हमारे पास क्या आ गया, P1 आ गया, P1 आ गया, P3 आ गया और P5 आ गया। एक कंडीशन, एक तो ये पॉसिबिलिटी है हमारे पास। दूसरा P1, P4, P6 ये भी पॉसिबिलिटी है, P1 लिया, P4 लिया और क्या लिया, P6 लिया, ये दूसरी पॉसिबिलिटी आ गई। और हो सकता है, नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर हमें P1 P2 तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, P1 P4 हमने ऑलरेडी P5 नहीं कर सकते, P4 P5 कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा। अब देखते हैं P2 से, P2, P2 के बाद P4, P4 उसके बाद क्या हो जाएगा, P6 आ जाएगा। P2, P4, P6। ठीक है, तो ये तीसरा कॉम्बिनेशन आ गया। और कोई कॉम्बिनेशन, P2, P5 नहीं, P1, यहाँ पे एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है कि हम ले सकते हैं P1, P1 के बाद P3, P1 P3 नहीं होगा, P1 P3 P5 लिया हमने, P1 P3, P1 P3 P6 भी हो सकता है, P1 P3 P6 तब भी कॉन्जिक्यूटिव नहीं, P1 हो गया, P3 हो गया, P6 हो गया। ठीक है, P1 P3 P5, यहाँ पे P1 P3 P5 था, P1 P4 P6, P2 P4 P6, P1 P3 P6। ठीक है, ये टोटल 4 ही कॉम्बिनेशन बन रहा है हमारे पास। ठीक है, और कोई और करेंगे तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है यार, इन ए टूर्नामेंट ऑफ चेस हैविंग 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. It is given that no match is result in tie, draw. How many matches are played in the entire tournament? अच्छा, एक मान लीजिए कि हर मैच में एक मैच जो भी हारा वो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। ठीक है, एक मैच हारने पे बाहर। ऐसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ, अगर मान लीजिए कि 3 ही प्लेयर हैं, अगर 3 प्लेयर हैं और एक मैच में जो मान लेता हूँ ए है, बी है और सी है। ठीक है, मान लीजिए पहला मैच हुआ, पहले मैच में फर्स्ट मैच में मान लीजिए कि बी हार गया, बी जो है बी लूज कर गया, ये लूजर हो गया तो ये बाहर हो गया। अब ए विनर है। ठीक है, ए और जब ये बाहर हो गया, अब मैच किससे होगा, सी से होगा, ए सी से। अब सेकंड मैच किससे होगा, ए और सी से होगा। अब सेकंड मैच जो लूज कर गया वो बाहर हो गया, मान लीजिए कि सी जो है ये लूजर है, ये लूज कर गया। ठीक है, ये बाहर हो गया। तो विनर डिसाइड करने के लिए कितना मैच की जरूरत पड़ी, 2 ही मैच की। कितने लोग थे, 3 लोग थे।
ठीक है। ऐसे सपोज यहाँ पे एक और होते, यहाँ पे डी होता, ठीक है। अब तीसरा मैच होता, किसके बीच में होता, ए और डी के बीच में होता, ए एंड डी के बीच में होता, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि डी ए लूज कर गया, तो विनर कौन आया, विनर आया डी, विनर निकल के आया। अब चार लोग हैं, चार लोग ए बी सी डी, इसमें मतलब कितना मैच, विनर डिसाइड करने के लिए कितना मैच प्ले करना पड़ा, 3 मैच। ऐसे ही यहाँ पे देखिए कि हाउ मेनी मैचेस आर प्लेड इन द इंटायर टूर्नामेंट, अगर 150 एंट्रेंट है और हर उसमें जो है एलिमिनेट हो जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए 4 एंट्रेंट थे, तो 4 में से कितना मैच करना पड़ा, 3 करना पड़ा। 3 लोग थे तो कितना मैच करना पड़ा, 2 करना पड़ा। तो 150 लोग हैं, तो मतलब 150 -1 कितना करना पड़ेगा, 149 मैच, ठीक है। तो कितना मैच प्ले किया गया इंटायर टूर्नामेंट में, 149, तो 149 तो हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स तो विदाउट रिपीटेशन ऑफ आर देयर सच दैट ईच डिजिट इज ऑड एंड नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ये भी क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है। कह रहा है कि ईच डिजिट इज ऑड, 3 डिजिट नेचुरल, तो 3 डिजिट नेचुरल मतलब कितना, 3 बॉक्स बनेगा, ठीक है। तो हमारे पास नंबर क्या हो गया, ये हो गया 1 हो गया, 3 हो गया, ई ऑड डिजिट 1 3 5 7 और 9, यही इतना नंबर है, इसी में से हम चूज कर सकते हैं। जब भी कोई नंबर डिविजिबल बाई 5 हो तो लास्ट में या तो 0 होता है या तो 5 होता है। तो लेकिन यहाँ पे 0 अवेलेबल है नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है, तो यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है। तो यहाँ पे 5 से डिविजिबल होने के लिए 5 यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट में हमने 5 को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब देखिए 100 प्लेस पे कितना कितना डिजिट आ सकता है, यहाँ पे या तो 1 आ सकता है, या तो 3, या तो 7, या तो 9। यहाँ पे टोटल 4 डिजिट आ सकता है, 4 वेज हो गया। अब यहाँ पे कोई एक फिक्स हो गया, तो यहाँ पे कितना वेज हो गया, 3 वेज हो गया, ये 1 वेज, ये फिक्स सही है 1। तो कितना टोटल वेज हो गया, 4 × 3 × 1 मतलब कितना, 12 वेज हो गया, ठीक है। तो आंसर इज 12, ऑप्शन बी इज करेक्ट। The letters A, B, C, D, E are arranged in such a way that there are exactly 2 letters between A and E. How many such arrangements are possible? ये भी मैंने कराया हुआ है। कह रहा है कि ए बी सी डी ई कितना लेटर हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। कह रहा है 2 लेटर होना चाहिए ए और ई के बीच में। अब हम डिफरेंट पोजीशन देखेंगे ए और ई को कहाँ प्लेस कर सकते हैं, तो ए यहाँ पे आ सकता है, 2 पोजीशन छोड़ के ई यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। 2 को फिक्स कर दिया, बचे कितनी प्लेस, 4 प्लेस, 1 2 3 4, लेटर कितने बचे, 1 2 3 4 5 6 था, 3 नहीं, ए बी सी डी ई 5 है, कितना लेटर हमारे पास था, 5 था, ठीक है। इसको कितने वे में फिल किया जा सकता है, या तो बी आ सकता है यहाँ पे, या तो सी आ सकता है, या तो डी आ सकता है यहाँ पे, इस वाले पोजीशन पे। तो कितना वेज हो गया इसका, 3 वेज हो गया। यहाँ पे एक फिक्स हो गया, तो यहाँ पे कितना हो गया, 2 वेज हो गया, यहाँ पे कितना वन हो गया, 1 वेज हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो गए, 3 × 2 × 1 कितना हो गया, ये 6 वेज हो गया, पहली पोजिशन। अच्छा, इसको इंटरचेंज भी कर सकते हैं, या तो ई यहाँ पे आ सकता है और ए यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। तो फिर कितनी पोजीशन आ जाएगी इंटरचेंज करने के बाद, इंटरचेंज करने के बाद फिर यही होगा, 3 × 2 × 1 कितना आ गया, 6 वेज हो गया, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा 1 2 3 4 5, ए यहाँ पे आ सकता है, और 2 गैप छोड़ के ई कहाँ पे आ सकता है, 3 2 5, ठीक है। ए यहीं पे रहने दीजिए, एटलीस्ट 2 का है ना, ए यहाँ पे आ सकता है, ई यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एग्जैक्टली 2 लेटर्स, एग्जैक्टली 2 लेटर्स, ठीक है। ए यहाँ पे आ सकता है, और 1 और 2 छोड़ के ई कहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। अब इसको फिल करने के लिए कितने तरीके हैं, 3 तरीका, 3 वेज, इसको 2 वेज, इसको 1 वेज, तो फिर कितना वे आ गया, 3 × 2 × 1 कितना, 6 वेज आ गया। इसको इंटरचेंज करेंगे, जब इंटरचेंज करेंगे तो इंटरचेंज के बाद क्या आएगा, तभी वही आएगा, आफ्टर इंटरचेंज, इंटरचेंज जब करेंगे ई यहाँ पे, तो फिर कितना वे आएगा, 3 × 2 × 1, फिर कितना आ गया, 6 वेज आ गया। तो टोटल 12 वेज यहाँ से आ गया, और टोटल 12 वेज यहाँ से आ गया, तो 12 12 कितना हो गया, टोटल 24 हो गया, 24 वेज। therefore 24 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ए बी सी डी ई, हाँ ठीक है।
कितना आ जाएगा 24। देर इज द न्यूमेरिक लॉक विथ विच हैज 3 डिजिट पिन, ठीक है। द पिन कंटेन्स डिजिट 1 to 7। देर इज नो रिपीटेशन ऑफ डिजिट्स। द डिजिट्स पिन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आर इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, are in the decreasing order। Any 2 digits in the pin differ by at least 2, ठीक है। How many maximum attempt does one need to find out pin with certainty। कह रहा डिजिट कितना हमारे पास है 7 तक है, क्या है 1 2 3 4 5 6 और 7 तक है। कह रहा है कि फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यहाँ से यहाँ तक, इधर से जब इधर मूव करेंगे डिजिट क्या होना चाहिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, और 2 डिजिट के बीच का गैप कितना होना चाहिए एटलीस्ट 2 का गैप होना चाहिए। तो इस केस में क्या करते हैं हम, 3 डिजिट पिन है तो हम जो है मान लीजिए ये 3 बॉक्स बनेगा, ठीक है। कितना बॉक्स बनेगा 3 का। अब यहाँ पे हम सपोज पहले हम यहाँ पे 1 फिक्स करते हैं, वहाँ पे कितना फिक्स करते हैं 1 फिक्स करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना हो सकता है, तो ये 3 हो सकता है और ये कितना हो सकता है 5 हो सकता है, ठीक है। क्योंकि 2 का गैप होना चाहिए और लेफ्ट टू राइट क्या होना डिक्रीजिंग ऑर्डर होना चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया 5 3 और 1। यहाँ पे 1 हो सकता है, एटलीस्ट 2 का गैप होना चाहिए, मतलब 2 से ज़्यादा का गैप हो सकता है। यहाँ पे 4 हो सकता है और यहाँ पे कितना हो सकता है 6 हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे 1 हो सकता है और यहाँ पे जो है, अच्छा यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, ठीक है। यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे क्या 7, ठीक। ये हो गया। अब यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे कितना 7 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7, ठीक। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ठीक। यहाँ पे और कोई पॉसिबल है 1 3 5 1 3 6 1 3 7 1 4 6 1 4 7 1 5 7। यहाँ पे अगर मैं 2 रखूँ, ठीक है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 का गैप कितना 4, यहाँ पे कितना 6, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 7, ठीक। यहाँ पे 2, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। तभी दो दो का एटलीस्ट 2 का गैप है। कितना टोटल पॉसिबल हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। अगर यहाँ पे मैं 4 रखूँ 4 to 6, यहाँ पे कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 4 पॉसिबल नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटी आ गई 10 पॉसिबिलिटी आ गई। कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल कितना आ गया हमारे पास 10 आ गया। 10 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। 1 non-zero digits, 1 vowel and 1 consonants from the English alphabet in the capital are to be used forming password, ठीक। Such that each password has to start with a vowel and end with consonant। How many passwords can be generated। कह रहा है कि 3 डिजिट पासवर्ड है, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए स्टार्ट विथ वॉवेल, यहाँ पे वॉवेल होना चाहिए। तो वॉवेल कितने हमारे पास है 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ और यू। यहाँ पे कितने वेज हो सकते हैं 5 वेज हो सकते हैं। और जो है एंड विथ कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट कितने हो सकते हैं हमारे पास 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, तो यहाँ पे 21 वेज हो गया। और नॉन जीरो डिजिट कितने होती है 1 to 9, यहाँ पे कितना हो गया 9 वेज हो गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होगा 5 इंटू 9 इंटू कितना 21। तो 1 और 45 से कम 45 ये होगा 945, कितना हो गया ये 945 वेज हो गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 0 to 9 कोई भी डिजिट आ सकती है, तो 9 वेद हो गया। यहाँ पे कॉन्सोनेंट 21 कोई भी आ सकते हैं, तो 21 वेद हो गया। वॉवेल 5 कोई भी आ सकता है, तो यहाँ पे 5 वेद हो गया। सीधा फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग हो जाएगा। कह रहे देर आर 9 cups placed on a table arranged in equal number of rows and columns, out of which 6 cup contains coffee and 3 cups contains tea। In how many ways they can be arranged so that each row should contain at least 1 cup of coffee।
कह रहा है कि 9 वो है हमारे पास अरेंज इन रोज, ठीक है। 9 रोज बन गए। अब इस 9 रोज में से मतलब कह रहे हैं कि 3 कप टी है और 6 कप कॉफी है, ऐसा अरेंज करना है सो दैट ईच रो कंटेन शुड एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी। तो हम ये देख लेते हैं कि ये टोटल इसमें हम टी कितने वे में प्रेस कर सकते हैं। तो टोटल हमारे पास 9 है, 9 प्लेस है, 9 और कितना प्लेस करना है, 3 टी प्लेस करना है, तो ये क्या हो गया 9C3, ठीक है। अब 9C3 जो आएगा ये टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएगा इन विच टी कैन बी प्लेस्ड एमंग द 9 प्लेसेस, ठीक है। अब इसमें ये भी है कि ये इसमें सारे रोज भी इंक्लूडेड हैं, मतलब इसमें ये भी इंक्लूडेड टी टी टी, ठीक है, टी 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 और टी टी और टी, इसमें ये भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन इंक्लूडेड है इस 9C3 में तीनों रोज में। तो क्या लेकिन कह रहा है कि एटलीस्ट मतलब कह रहा है कि ईच रो शुड कंटेन एटलीस्ट 1 कप ऑफ कॉफी, लेकिन कम से कम यहाँ पे 1 कप कॉफी की होनी चाहिए। मतलब यहाँ पे सब में 1 कप कॉफी की होनी चाहिए, लगातार टी नहीं हो सकती। तो ये हम टोटल 3 वेज ऐसे हैं इसमें कि जो तीनों रो क्या कंटेन करती है, टी कंटेन करती है। तो अगर मैं इसमें 3 माइनस कर दूँ, ये 3 माइनस कर दूँ, अब ये हो जाए, ये क्या हो जाएगा, अब ये हो जाएगा कि अब इसमें कोई भी ऐसा कॉम्बिनेशन नहीं है कि जिसमें तीनों रो खाली टी हो, ठीक है। तो 9C3 ये टोटल आ गया माइनस जो तीनों एक रो में तीनों जो कंटेन करने वाला था उसको मैंने माइनस कर दिया, तो 9C3 - 3। तो 9C3 कितना हो गया, फैक्टोरियल 9 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू 9 - 3 फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल 6 माइनस कितना है 3। तो ये हो गया 9 × 8 × 7 इंटू फैक्टोरियल 6 अपॉन 3 इंटू 1 इंटू फैक्टोरियल 6। ये 6 कैंसिल हो गया, 3 2 कितना हो गया 2, 4 हो गया, 3 3 1 से 4 ये हो गया 84। 84 माइनस माइनस कितना हो जाएगा -3, ठीक है। 3 माइनस क्यों किया, क्योंकि ये तीनों रो जो है ऐसी थी कि जिसमें लगातार टी थी, ठीक है। लेकिन कह रहा है कि एटलीस्ट 1 कॉपी होना चाहिए, तो ये तीनों में से मैंने माइनस कर दिया, ये कितना आ गया, ये 81 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ नंबर्स ऑफ द फॉर्म 0.xy वेयर xy आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो डिजिट्स। ये मैंने क्वेश्चन कराया हुआ है इस टाइप का कि मतलब कितने डिफरेंट नॉन जीरो डिजिट्स हो सकते हैं, 2 प्लेस फिल करना है आपको। तो यहाँ पे 1 to 9 कोई भी नंबर आ सकता है, 1 to 9, तो इसके फिल करने के कितने वेद हो गए, 9 वेद हो गए, ये 9 वेद हो गए। इसको फिल करने के कितने वेद हो गए, 8 वेद हो गए, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 9 × 8 कितना 72। देयरफॉर ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। मतलब 0.12 0.13 0.14, ठीक है, 0.23 0.26 0.29, ऐसे मिला के टोटल कितने नंबर आएंगे। मतलब पहला प्लेस में क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, अप टू 9 डिजिट तक आ सकता है। सेकेंड प्लेस पे क्या आ सकता है कि उसमें जो है एक, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं डिस्टिंक्ट है, तो यहाँ पे जो एक आ गया वो यहाँ पे नहीं आ सकता है। तो 9 वेद इसका हो गया, 8 वेद इसका हो गया, ठीक है। टोटल कितना वेद हो गया 72 वेद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज हैज 10 पेयर्स ऑफ रेड, 9 पेयर्स ऑफ व्हाइट एंड 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक शूज इन ए बॉक्स, ठीक है। तो 9 पेयर क्या है, 9 पेयर है, 9 क्या है पेयर है, मतलब कितना 9 × 2 कितना हो गया, ये हो गया 18 हो गया, ठीक है। 18 क्या हो गया, रेड हो गया, नहीं रेड नहीं, वाइट है। 18 9 पेयर्स ऑफ वाइट है, ठीक है। 18 क्या हो गया, ये वाइट हो गया। 8 पेयर्स ऑफ ब्लैक, 8 पेयर्स है ये, पेयर्स मतलब ये टोटल कितना हो जाएगा 8 × 2 कितना हो गया 16 हो गया। 16 क्या हो गया इसके पास, ब्लैक हो गया, ठीक है। 9 पेयर्स, क्वेश्चन क्या है, राज है 10 पेयर्स ऑफ रेड, 10 पेयर्स ऑफ रेड है, रेड कितना है 10 पेयर्स है, 10 × 2 मतलब कितना हो गया 20 जो हो गया, कितना हो गया ये रेड हो गया, ठीक है। इफ ही रेंडमली पिक्स अप द शूज 1 by 1, एक एक शूज निकालता है वो फ्रॉम द बॉक्स टू गेट रेड पेयर ऑफ शूज,
इसको क्या चाहिए, रेड पेयर चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ही हैज टू मेक। तो रेड पेयर के लिए क्या होना चाहिए, मैंने बताया था ऐसी कंडीशन में क्या मानते हैं कि वर्स्ट केस सिनेरियो मानते हैं, किस्मत बहुत खराब है, ठीक है। इसको रेड चाहिए तो रेड नहीं मिल रहा है इसको। मान लीजिए पहले इसको क्या मिलना शुरू किया, पहले इसको मान लीजिए कि ब्लैक निकल रहा है, मतलब 1 to 16 टाइम्स ट्राई किया, इसको क्या मिला, 16 ब्लैक मिला पहले, ठीक है। वैसे पहले व्हाइट निकलता है, पहले व्हाइट निकलना चाहिए, सबसे ज़्यादा होगा वो सबसे पहले निकलेगा। पहले क्या निकला इसके पास, 18 व्हाइट निकला, उसके बाद 16 ब्लैक निकला, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, ये 34 टाइम्स हो गया इसके पास। अभी क्या निकला, अब ये व्हाइट और ब्लैक आ गया, व्हाइट और ब्लैक आ गया, ठीक है। अब इसको शूज पहनना है तो रेड, अब जब, अब नेक्स्ट रेड ही बचा, लेकिन रेड क्या है, 10 पेयर्स है ना। अब रेड जो होगा अब इसकी किस्मत बहुत खराब है। अब ये रेड का लेफ्ट वाला, लेफ्ट साइड, लेफ्ट वो वाला हो जाएगा, एक राइट वाला हो जाएगा, राइट पेयर हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट कितना होगा, 10 लेफ्ट होगा, अगर पेयर में है ये, मान लीजिए कितना 10 पेयर है, तो 10 लेफ्ट 10 राइट होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए अब जब निकाल रहा है 34 के बाद, अब जब निकाल रहा है, अब इसके पास 10 का 10 क्या निकल रहा है, लेफ्ट निकल रहा है, राइट नहीं निकल रहा है। तो इसमें इसके पास 10 और निकला, क्या निकला, लेफ्ट निकला। अभी भी वो रेड उसको नहीं मिला, मतलब पहला लेफ्ट निकला, दूसरा लेफ्ट निकला, तो अब दोनों लेफ्ट लेफ्ट तो नहीं पहन सकता, एक लेफ्ट एक राइट मिलेगा तभी पहनेगा। अब ये 34 निकाल चुका था, उसके पास अभी भी पहनने के लिए रेड नहीं मिला। फिर 10 निकाला, 10 बार निकाला, फिर उसके पास सब लेफ्ट ही लेट आया। अब बचा क्या, अब उसने टोटल कितना ट्राई किया, टोटल 34 + 10 जो है ट्राई किया, मतलब कितना 44 टाइम्स वो ट्राई कर चुका है, लेकिन उसको अभी नहीं मिला। अब जैसे ही, अब इसमें बॉक्स में कितना बचा, खाली राइट बचा, जैसे ही नेक्स्ट वाला राइट इसको मिलेगा एक, वैसे ही इसके पास जो है क्या हो जाएगा, एक लेफ्ट हो जाएगा एक राइट हो जाएगा, 10 लेफ्ट एक राइट, मतलब एक तो कॉम्बिनेशन बन गया ना, एक एक इसका, एक लेफ्ट एक राइट। तो जैसे ही नेक्स्ट इसके पास निकलेगा, नेक्स्ट वन वाला, तो वो इसके पास मिल जाएगा क्या, पहनने के लिए। इसका मतलब कितना हो जाएगा, टोटल 45 हो जाएगा, ठीक। 44 में नहीं था, जैसे ही नेक्स्ट निकलेगा उसके पास पेयर कंप्लीट हो जाएगा, तो टोटल कितना वेज हो जाएगा इसके, 45 वेज हो जाएगा, ठीक है। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अच्छा है काफी, ठीक। In how many ways a batsman can score exactly 25 runs by scoring singles run, four, six, fours and six only, irrespective of the sequence of scoring shot, ठीक है। इसमें हम मान लेते हैं कि जो है कितना उसको बनाना है, ये 6 मार सकता है, या तो 6, या तो 4 हो सकता है, या तो क्या हो सकता है, सिंगल हो सकता है, ठीक है। तो पहला मानते हैं कि इसने 4 6 मार दिया, कितना मार दिया इसने, 4 6 मार दिया, तो 4 6 कितना हो गया, 24 रन ये हो गया। बचा कितना, एक रन, तो मिला के कितना हो गया इसके पास, 25 रन हो गया, ठीक है। 4 6 24 + 1, ये 0 4, 4 0, ठीक है। मतलब 4 छक्के इसने मारे, एक भी चौका नहीं, एक सिंगल लिए, इसका 25 रन पूरा हो गया, ठीक है। ये एक वे तो ये हो गया निकालने का, एक एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है कि मान लीजिए उसने जो है 3 6 मारा, ठीक है, 18 रन ये हो गए, और एक 4 मारा, एक एक 4 मारा, ठीक है, 1 × 4, तो 18 4 22 हो गया, और 22 और कितना, 3 25, 3 सिंगल हो गया, यहाँ पे 25 वेज हो गए, एक भी ये आ गया। मान लिया कि इसने 3 6 मारा, 3 6 मारा, और एक भी चौका नहीं मारा, मतलब 0 4, तो सिंगल कितना लिया इसने, 7 लिया, ठीक है। तो 6 3 का 18 7 कितना हो गया, 25, एक तरीका ये हो गया, ठीक है। तो यहाँ से कितने वेज निकल के आ गई है, 2 वेज निकल के आ गया, ठीक है। तो पहले 4 6 3 6, अब मान लिया 2 6 मारा, 2 6, ठीक है, 2 6 मारा, 0 4, 0 4, तो 0 4, तो 6 दूनी 12, और ये सिंगल कितना लेगा, ये 13 सिंगल लेगा। मान लिया 2 6 मारा और 1 4 मारा, तो 12 4 16 9 25, 9 सिंगल लेगा, तब जाके कितना होगा, 25 होगा, तब जाके कितना होगा, 25 होगा, ठीक है। 2 6 मारा, 2 6 मारा, और उसने 2 2 4 मारा, 6 दूनी 12 8 20, और 5 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, ठीक है।
ये देखिए ये कितना हो गया, 12 यहाँ से हो गया, 8 यहाँ से हो गया, 12 8 20, और ये 5 यहाँ से हो गया, 20 5 25, और 2 6 मारा, 3 4 मारा, तो 6 दिन 12, 12 कितना 24 हो गया, 2 6 कितना 12 यहाँ से हो गया, यहाँ से 12 हो गया, यहाँ से कितना हो गया, वन सिंगल हो गया, यहाँ से कितना हो गया 25 वेद हो गया। क्या 2644 मार सकता है? 6 दिन 12, 4 चौके 16, 12 नहीं 25 नहीं होगा। यहाँ से कितना वेद इसके पास हो गया, यहाँ से 4 वेद हो गया, कितना वेद हो गया, 4 वेद हो गया। ठीक है, अब देखिए 2 6 के बजाय आप मान लिए कि कितना मारा, 4 6 हो गया, 3 6 हो गया, 2 6 हो गया, 1 6, 1 6 मारा। ठीक है, तो सिंगल कितना लिया, 1604, सिंगल कितना, तो 19 19, 19 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 1 इंटू 6 25 ये हो जाएगा। ठीक है, अब 1 6 मारा, 1 4 मारा। ठीक है, तो 1614 कितना हो जाएगा, 6 4 10, और सिंगल कितना हो जाएगा 15, यहाँ मिला के 25 हो गया। ठीक है, 1624 मारा। ठीक है, तो 4 दूनी 8 6 14, 14 11 25, ये कितना हो जाएगा 25, फिर 1 6 मारा, 3 4 मारा। ठीक है, तो 4 3 12, 6 18 7 कितना हो जाएगा 25 हो गया। ठीक है, ये भी कितना हो गया 25 हो गया। 1 6 मारा, और 4 4 मारा, 4 चौके 16, 16 6 22, और 22 3 25, कितना हो गया 25। तो यहाँ से कितने नंबर ऑफ वेज आ गए, और 1 6, ठीक है, तो यहाँ से 1 2 1 3 3 4 7 7, और 7 5, यहाँ से कितना वेज आ गया हमारे पास, 5 वेज आ गया। ठीक है, तो ये भी हो सकता है। अब कितना हो गया, 5 5 4 9, और 11 1 12। ठीक है, और इसके बाद ये भी तो हो सकता है कि 0 6, 0 6 मैंने लिया है, नहीं लिया है, 4 लिया है, 3 लिया है, 2 लिया है, 1 लिया है, 0 6, 0 6 हमारा। ठीक है, 0 6, और 5 4 6 4, 6 चौक 24, और एक सिंगल, कितना आ गया 25। ठीक है, 0 6 5 4, 5 चौक 20, 5 25, 5 सिंगल, कितना 25। 0 6 4 4, 4 चौके 16, 9 25, 9 सिंगल, कितना आ गया 25। ठीक है, 0 6 3 4, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 12 13 25 13, कितना 25 आ गया। ठीक है, फिर 0 6 2 4, 4 दूनी 8, और ये प्लस 17 आएगा, कितना 25, और 0 6 1 4, 1 एक चौका, तो 4 19, नहीं 21, 21 4 25। ठीक है, 0 6 0 4 25 सिंगल, कितना हो गया 25। तो यहाँ से टोटल कितना वे आ गया, 3 3 6 1 7, यहाँ से कितना टोटल वे आ गया, 7 वेज आ गया, 7 आ गया। टोटल कितना नंबर ऑफ वेज हो गया, 7 प्लस 5 12, 12 12 प्लस 4 कितना 16, 16 प्लस 2 कितना 18, 18 प्लस 1 कितना 19, टोटल कितना वेद आ गया उसका, 19 वेद आ गया। ठीक है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी लेंदी होते हैं, आपको जो है वो वहाँ करना पड़ेगा, तो अगर नहीं हो रहा है या टाइम लगने वाला है तो ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना ही बेटर होता है। इतने में जो है हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे देर आर 4 लेटर्स एंड 4 envelopes and exactly one letter is to be put in the exactly one envelope with correct address. If the letters are randomly inserted into the envelope, then consider the following statement. It is possible that exactly one letter goes into incorrect envelope. ठीक है, कह रहा है कि 4 लेटर हैं
और 4 जो है इन्वेलोप है, एड्रेस। हम मानते हैं लेटर 1, लेटर 2, लेटर 3 और लेटर 4। ठीक है, यहाँ पे मानते हैं एड्रेस 1 है, एड्रेस 2 है, इसका करेक्ट एड्रेस, लेटर 1 का करेक्ट एड्रेस क्या है, A1 है। लेटर 2 का करेक्ट एड्रेस A2 है, लेटर 3 का करेक्ट एड्रेस क्या A3 है, लेटर 4 करेक्ट एड्रेस क्या A4 है। ठीक है, कह रहा है कि इट इज पॉसिबल दैट एग्जैक्टली वन लेटर गोज इनटू द इनकरेक्ट एनवेलोप। कह रहा है कि ये पॉसिबल है कि एक लेटर हम इनकरेक्ट में रखें। अगर सपोज मान ली L1 है, ठीक है, ये इनकरेक्ट में जाएगा, मतलब A1 में नहीं जाएगा। मान ली कि L1 किस में चला जाता है, A2 में चला जाता है। अब जब एक इनकरेक्ट हो गया तो इसका मतलब ये हुआ कि जो L2 होगा, L2 होगा ये मस्ट भी इनकरेक्ट होगा, क्योंकि ये वाला A2 के यहाँ पे चला गया। तो अब L2 किस में जाएगा, L2 किस में जाएगा, A1 में जाएगा, अगर मैं लीस्ट पॉसिबल की बात करूँ। ठीक है, तो L2 किस में जाएगा, A1 में जाएगा। तो ये कम से कम अगर एक गलत होता है तो एक नहीं, दूसरा भी गलत हो जाएगा, मतलब दूसरा एड्रेस भी गलत हो जाएगा। क्योंकि L2 की पोजीशन अगर L1 ने ऑक्युपाई कर ली तो L2 की पोजीशन क्या A1 में जाएगी, तो एटलीस्ट 2 इनकरेक्ट होगा। एक इनकरेक्ट नहीं हो सकता, कितना हो सकता है, 2 इनकरेक्ट होगा। ठीक है, ये पहला तो गलत है। ठीक, देयर आर ओनली 6 वेज इन विच 2 लेटर्स गोज इनटू द इनकरेक्ट envelope, गोज इनटू द करेक्ट envelope। ठीक है, तो ये 4 लेटर है। ठीक, ये क्या कह रहा है, देयर आर ओनली 6 वेज इन विच ओनली 2 लेटर गो टू द करेक्ट envelope। ठीक है, 4 लेटर में से 2 को चूज करने का क्या तरीका हो जाएगा। ठीक है, ओनली 2 गो टू द करेक्ट। अब 2 अगर करेक्ट में जाएगा मतलब 2 इनकरेक्ट में जाएगा। तो टोटल हमारे पास क्या है, 4 है, 4 में से कितना चूज करना है, 2 करना है। तो 4C2 कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये क्या होगा, 4 अपॉन 4 इंटू 3, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये कैंसिल हो जाएगा, 2 टू द 4, ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो देयर आर ओनली 6 वेज इन विच 2 लेटर्स कैन गो टू द करेक्ट इन लो, करेक्ट या इनकरेक्ट जो भी। अगर 2 करेक्ट होगा तो 2 इनकरेक्ट होगा। ठीक है, तो कितना पॉसिबल वेज है, 2 है। क्योंकि टोटल 4 था, 4 में से हम तो कितना चूज करना है, 2 चूज करना है, तो 4C2 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे ऐसे भी देख सकते हैं हम कि मान लीजिए कि L1 L1 L2 करेक्ट है, ठीक है, या L1 L3 करेक्ट है, ठीक है, या L1 L4 करेक्ट है। ये हो गया, ये करेक्ट हो सकता है, या फिर L2 L3 करेक्ट हो सकता है, L2 L3 करेक्ट हो सकता है, L2 L4 करेक्ट हो सकता है। ठीक है, और क्या हो सकता है, L3 L4 करेक्ट हो सकता है। तो अगर 2 ही करेक्ट में जाना है तो कितने पॉसिबल हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तभी कितना भी आएगा, 6 वे दिया आएगा। तो ऐसे नहीं करके हम टोटल 6 है तो 6 4 है, 4C2 कर लेंगे, डायरेक्ट 6 आ जाएगा। तो इसमें क्या है, स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, तो कौन सा होगा, ओनली 2, बी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, हाउ मेनी 8 डिजिट numbers can be found by rearranging digits of the numbers 1 1 2 2 3 3 4 4 such that odd digits occupy the odd position and even digits occupy the even position। 8 डिजिट नंबर है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ऑड पोजीशन क्या हो जाएगी, अगर हम इधर से काउंट करें तो ये ऑड पोजीशन O1 ये हो जाएगी, ये O2 हो जाएगी सेकंड ऑड पोजीशन, ये O3 हो जाएगी थर्ड ऑड पोजीशन, और ये O4 हो जाएगी फोर्थ ऑड पोजीशन। ठीक है, तो इस चारों प्लेस पे कौन कौन सी डिजिट डिजिट आ सकती है, 1 1 3 और 3, 4 डिजिट आ सकती है। तो 4 प्लेस है, 4 डिजिट फिलअप करना है, तो कितना वेद हो जाएगा, फैक्टोरियल 4 अपान, चूंकि रिपीटेशन है 2 डिजिट का 1 1 3 3 का, तो 2 रिपीटेशन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये 1 1 के यहाँ पे आ गया, ये 3 3 यहाँ पे हो गया। ठीक है, ये कितना वेद हो गया, 4 इंटू 3 बाई 2, मतलब कितना, 6 वेद हो गया। ठीक है, ठीक है, 6 वेद में या 6 नंबर बन गया। अब करें इवेंट डिजिट का कितना क्या हो जाएगा, इवेंट डिजिट ऑक्युपाई द इवेंट प्लेस, इवेंट पोजीशन क्या हो गई, ये E1 हो गई, ये E1 हो गई, ये क्या हो गई, ये E2 हो गई। ठीक, ये क्या हो गई, E1 E2 E3, ये क्या हो गई, E3 हो गई। और एक मिनट,
1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑड 1, ऑड 2, ऑड 3, ये ऑड 4 नहीं होगा, ये ऑड 4 ये वाला होगा, ऑड 4 जो होगा, ये ऑड 4 ये होगा, ये वाला ई 4 हो जाएगा, ये वाला ई 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें सेम चार प्लेस चार नंबर, यहाँ कौन कौन से नंबर आ सकते हैं, 2 2 4 और 4, चार नंबर चार प्लेस फिल करना है, फैक्टोरियल 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, ये भी कितना आ जाएगा 6 वेज आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ कितना हो जाएगा 6 इंटू 6 कितना आ जाएगा 36। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट, ए बी सी डी इज स्क्वायर, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है क्लास में। ए बी सी डी कह रहा है कि स्क्वायर है। ठीक है, ए बी सी और डी। ठीक है, वन पॉइंट ऑन वन पॉइंट ऑन ईच ऑफ ए बी एंड सी डी, कह रहा है इस पे एक पॉइंट और इस पे एक पॉइंट, एंड टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन ईच बी सी एंड डी ए, कह रहा है दो पॉइंट इस पे है बी सी पे है और दो पॉइंट किस पे है इस पे है। आर चूजन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट ट्राइंगल्स कैन बी ड्रॉन यूजिंग एनी थ्री पॉइंट्स एज ए वर्टिसेस आउट ऑफ 6 पॉइंट। तो ट्रायंगल मैंने बताया था कितने फॉर्म होता है 3 पॉइंट्स, कितना चूज करना पड़ता है, कितना टोटल पॉइंट यहाँ पे 6 है, तो ये क्या हो जाएगा 6C3, आउट ऑफ 6 पॉइंट वी हैव टू सिलेक्ट 3 पॉइंट्स, तो 6C3 क्या हो जाएगा फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3 फैक्टोरियल, ये क्या हो जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आ जाएगा टोटल 20 आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन, a box contains 14 blacks, 20 blue, 26 green, 28 yellow, 38 red and 54 white. Consider the following instrument. The smallest number n such that any n ball drawn from the box randomly must contain one full group of at least one color. ये मैंने क्लास में करा रखा है कि इस टाइप का कॉन्सेप्ट कि कह रहा है कि वन फुल ग्रुप ऑफ एटलीस्ट वन कलर। ठीक है, तो मतलब एक पूरा सेट या तो ब्लैक का आ जाए, एक या तो पूरा सेट ब्लू का आ जाए, या पूरा सेट कितना आ जाए ग्रीन का आ जाए, या पूरा सेट येलो का आ जाए, या पूरा सेट रेड का, या पूरा सेट वाइट का आ जाए। ठीक है, तो मैंने बताया था इस केस में क्या मानते हैं कि मानते हैं सबसे खराब किस्मत है इसमें। ठीक है, तो ब्लैक कितनी निकालनी थी, ब्लैक है इसके पास कितने है 14, ब्लू कितना है, ब्लू कितना है हमारे पास 20। ठीक है, ग्रीन कितना है, ग्रीन है हमारे पास कितना 26, येलो कितना है, येलो है 28, येलो 28 है, और रेड कितना है 38, रेड कितना है 38 है। ठीक है, और वाइट कितना है 54 बॉल है, वाइट कितना है 54 बॉल है। तो कह रहा है कि कितना नंबर कितनी बार हम ड्रॉ करें ताकि कम से कम एक सेट पूरा आ जाए, या तो पूरा ब्लू आ जाए, या तो पूरा ब्लैक आ जाए, या ग्रीन आ जाए, येलो आ जाए, या रेड आ जाए, या वाइट आ जाए। तो इस केस में हम देखते हैं, हम मानते हैं कि हमारी किस्मत बहुत ख़राब है। ठीक है, वर्स्ट केस सिनेरियो, तो हमने मान लिया पहले निकालना शुरू किया, तो ब्लैक निकाला, पहली ब्लैक, सेकंड ब्लैक, थर्ड ब्लैक, फोर्थ ब्लैक, ऐसे अप टू 13 तक ब्लैक आए। हम बहुत खुश हुए कि जस्ट एक ब्लैक और आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन वो एक ब्लैक नहीं आ रही। उसके बाद आपका 14 आता तो आपका काम हो जाता, लेकिन 14 तक नहीं, 13 तक ही ब्लैक आया। फिर ब्लू आना शुरू हो गया, फिर फर्स्ट ब्लू, सेकंड ब्लू, थर्ड ब्लू, फोर्थ ब्लू, ऐसे करते करते आपके 19 तक ब्लू आ गई। फिर आपने सोचा अच्छा ठीक है एक ब्लू ही आ जाए तो हमारा काम हो जाएगा, लेकिन फिर ब्लू नहीं आएगी। ठीक है, फिर क्या आएगी, ग्रीन आना शुरू हो जाएगी। फिर ग्रीन कितना 25 तक अप टू क्या आएगी, ग्रीन आएगी, एक बॉल इसमें भी बच जाएगी। ठीक है, फिर 27 तक आपकी येलो आएगी, एक बॉल रिमेनिंग रह जाएगी। फिर इसमें 37 तक की क्या आएगी आपकी, रेड आएगी। 37 तक एक बॉल नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, अब फिर 54 तक, ये 53 तक क्या आएगी आपकी, वाइट आएगी। अब इसमें देखिए, अब इसमें ये सब बॉल निकल गई। अब एक बॉल इसमें ब्लू की बची, एक बॉल कितनी बची ब्लैक की बची, एक बॉल ग्रीन की बची, एक बॉल येलो की बची, एक बॉल रेड की बची, और एक बॉल कितना बची व्हाइट की बची, और बाकी सब निकाल लिया आपने। अब जैसे इसका सब सम करेंगे हम, कितना आएगा, ये आएगा 174, 174। अब जैसे ही आप जो है नेक्स्ट वाली बॉल निकालेंगे, कोई भी बॉल निकालेंगे, मान लीजिए अगली बार हाथ डाला, मान लीजिए आपके पास जो ग्रीन निकल गई, और जैसे एक निकली आपका सेट पूरा हो गया। ठीक है, और 25 + 1 कितना हो गया, 26 हो गया। अब जैसे मान लीजिए कि नेक्स्ट आपकी रेड निकल गई, जैसे रेड निकली आपका काम पूरा हो गया, 37 + 1 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा।
तो मतलब ये है कि नेक्स्ट बॉल जो आएगी वो आपका वो कंडीशन सेटिस्फाई कर देगी। तो उसमें क्या होगा 174 प्लस वन, जैसे ही नेक्स्ट आएगी वो 175 जो ड्रॉ होगा उसमें जो है एटलीस्ट वन फुल ग्रुप ऑफ ईच कलर जो है हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट वन इज करेक्ट है। कह रहा है कि द स्मॉलेस्ट नंबर m सच दैट m balls drawn from the box randomly must contain at least one ball of each color। कह रहा है कि हर बॉल की कितना चाहिए, मतलब ईच कलर की एक बॉल होना चाहिए। तो इसका भी मैंने बताया था कि जो सबसे ज़्यादा बॉल है पहले, ठीक है, कह रहा है कि सबसे ज़्यादा कौन सी निकली, 54 वाइट है। ठीक है, तो सबसे पहले वाइट बॉल निकल रही है। सबसे पहले कितना निकली, 54 वाइट निकली। ठीक है, फिर कितनी निकली आपकी 38 जो है येलो रेड बॉल निकली। फिर क्या निकली 38 रेड बॉल। आपको चाहिए क्या था कि एक एक बॉल सारे कलर की हो, लेकिन वो नहीं निकलेगी। ठीक है, 38 क्या निकली, रेड निकली। फिर क्या निकली 26 क्या निकली, 28 येलो बॉल निकली। 28 क्या निकली, येलो बॉल निकली। ठीक है, फिर 26 ग्रीन निकली। फिर 26 क्या निकली, ग्रीन निकली। फिर 20 ब्लू बॉल निकली। फिर कितना निकली, 20 ब्लू बॉल निकली। अब यहाँ से क्या सम इसका हो गया, 8 8 16 4 20 6 26। ठीक है, और 2 2 4 2 6 3 9 9 3 12, नहीं ये कितना है 54 है क्या, 54 है। तो 5 3 8 8 2 10 2 12 2 14 4 2 6 3 ये कितना आ गया 166। आपकी 166 बॉल निकल गई, लेकिन अभी ब्लैक नहीं, इसमें व्हाइट बॉल निकल गई, येलो बॉल निकल गई, रेड बॉल निकल गई, ग्रीन बॉल निकल गई, ब्लू बॉल निकल गई। अब जैसे ही आपने एक बॉल और निकाला, तो जैसे ही एक बॉल ब्लैक आपकी आई, तो वैसे ही आपका जो एटलीस्ट वन बॉल ऑफ ईच कलर हो जाएगी। तो मतलब कितना हो जाएगा 167। ठीक है, इसका मतलब स्टेटमेंट सेकंड भी क्या है, करेक्ट है। तो बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। ठीक है, ये मैंने क्लास में बहुत अच्छे से समझा रखा है इसको। ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो आप लेक्चर देख सकते हैं। ठीक, इसमें क्या है कि इसमें भी मानते हैं किस्मत बहुत खराब है, आपको सारे कलर की बॉल चाहिए थी, लेकिन किस्मत इतनी खराब है जो सबसे ज्यादा होगी वो सबसे पहले निकलेगी। फिर उसके बाद उससे कम, फिर उसके बाद उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर लास्ट में सबसे छोटी वाली से एक बॉल, इससे एक बॉल निकालना है। जैसे ही एक बॉल आएगी वैसे ही क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड क्राइटेरिया कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। व्हाट इज द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ 10 consecutive थिंग्स आउट ऑफ 12 थिंग्स इन टेकन इन ए क्लॉकवाइज डायरेक्शन। मैंने बताया था, इसको भी कराया था कि मैंने कहा कि एक सर्किल में है, सर्किल में कितना है आपके 12 थिंग्स है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, तो आप कैसे चूज कर सकते हैं, पॉइंट 1 से लेके पॉइंट 10 तक जाएगा, 2 से 11 तक। ठीक है, 3 से अगर चूज करेंगे लगातार 10 पॉइंट, तो कितना आएगा 12 तक आएगा। ठीक है, 4 टू चूज करेंगे, 4 से कितना आएगा एक, 5 से कितना तक जा सकते हैं, 2 तक जा सकते हैं, 6 से कितना तक, 3 से, ऐसे ऐसे मतलब कितने तक जाएंगे, ऐसे अप टू 12 से लेके 10 तक जा सकते हैं। तो टोटल जितना जितना थिंग्स दिया होता है, अगर ये कम सिलेक्शन करना है तो यही कितना हो जाता है, ये इतना पॉसिबिलिटी होती है, टोटल क्या हो जाएगा इसमें 12 हो जाएगा। ठीक है, कैसे, जैसे 1 से लेके आपने पॉइंट चूज किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 तक पहुंच गया, तो मतलब 1 1 2 क्या हो गया 10 हो गया। फिर 2 से आपने काउंट करना शुरू किया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ से जाएगा 11 तक जाएगा। ठीक है, फिर आपने 3 पॉइंट चूज किया, 3 से कहाँ तक जाएंगे आप 12 तक जाएंगे। 4 चूज किया, 4 से कहाँ तक जाएंगे 1 तक जाएंगे। ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1, यहाँ पर जाएंगे 10 चीज, 10 कॉन्जिक्यूटिव थिंग पूरी हो जाएगी। 5 से जाएंगे तो मतलब 2 तक, फिर 6 से जाएंगे मतलब 3 तक। ठीक है, फिर 7 से जाएंगे मतलब कहाँ तक 4 तक, फिर 8 से जाएंगे मतलब 5 तक, 9 से जाएंगे कहाँ तक 6 तक, और 10 से जाएंगे कहाँ तक 7 तक का। ठीक है, 11 से कहाँ तक जाएंगे 11 से 8 तक, और 12 से कितना जाएंगे यहाँ तक। ठीक है, तो ऐसे मतलब इस टाइप से आ जाएगा, कितना वेज हो जाएगा टोटल 12 वेज हो जाएगा। ये यदि क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। इन एन एग्जामिनेशन maximum marks for each of the four papers, namely PQRS, are 100. Marks scored by the students are integers. A students can score 99% in n different ways. What is the value of n? अब इसमें क्या है कि कितना डिफरेंट वेज होगा 99% स्कोर करने का। ठीक है, तो जैसे कितना पेपर है, पी है, क्यू है, आर है और एस है।
कितने मार्क्स का है ये? 100 मार्क्स का। ये भी 100 मार्क्स का। ये भी 100 मार्क्स का। और ये भी क्या है? 100 मार्क्स का। तो 99% कितने वेज में आ सकता है? तो अगर मैं मान लीजिए कि जो है 3 पेपर में इसका 100 मार्क्स है, ठीक है, मतलब जो है इसमें भी 100 है, चेंज करता हूँ थोड़ा सा, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें कितना है? 96 है। ठीक है, 99% लाना है, तो 99% कितना हो जाएगा? 99% ऑफ 400 बाई 100 मतलब कितना? 4 9 36, 4 9 36, 3 39, मतलब 396 मार्क्स लाना है इसको। तो 396 कैसे आ सकता है कि पहले में 100, दूसरे में 100, तीसरे में 100, चौथे में 96। ठीक है, एक ये हो गया, ये कम, लेकिन ये अब ये रीअरेंज भी तो हो सकता है। तो रीअरेंज मतलब पी में 100, क्यू में 100, आर में 100, पेपर एस में 96। तो इसका रीअरेंजमेंट कितना कितने में हो सकता है? पी में 100, क्यू में 100, आर में 100, आर में 96 और एस में 100, या फिर एस में 96, क्यू में 100, इस टाइप। तो ये इसका रीअरेंजमेंट कितना पॉसिबल है? तो नंबर ऑफ वेज यहाँ से जाएगा, ये आ जाएगा फैक्टोरियल कितना? फैक्टोरियल 4। 4 पेपर 1 2 3 4 फैक्टोरियल 4 अपन रिपीटेशन कितना है इसका? यहाँ पे 1 2 3 रिपीटेशन है, तो अपन क्या हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। ये क्या हो जाएगा? 4 × 3, 4 × फैक्टोरियल 3 बाई फैक्टोरियल 3 मतलब कितना? ये कितना आ गया? 4 वेज आ गया। ठीक है, और कैसे? अब ये हो गया। अब मान लीजिए कि ये 3 पेपर में 100 आ गया था, ये 3 में 100 आया था। अब 2 पेपर में 100 मानिए, तो पहले में 100, दूसरे में 100, ठीक है, तो और तीसरे में कितना हो जाएगा? 200 और 98, इसमें 98, इसमें 98। ठीक है, सभी मिला के 396 होगा। अब इसका कितना नंबर ऑफ फेज हो जाएगा? इसका नंबर ऑफ फेज हो जाएगा फैक्टोरियल 4 अपॉन, यहाँ पे 2 रिपीटेशन है, फैक्टोरियल 100 100 98 98, यहाँ पे फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2। ये हो जाएगा 4 × 3/2, मतलब कितना आ गया इसका? 6 वेज आ गया। ठीक है, कितना वेज इसका आ गया? 6 वेज आ गया। ठीक है, और क्या पॉसिबल हो सकता है? अब मान लीजिए एक पेपर में इसका 100 आया, एक में अगर 100 आएगा, एक में 100, ठीक, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं? तो एक में 100, इसमें कितना आ सकता है? यहाँ पे बताइए, तीन का जोड़ के कितना होना चाहिए? 396 होना चाहिए। यहाँ पे और क्या हो सकता है? 100, 100, यहाँ पे 99, यहाँ पे 97, ये भी पॉसिबिलिटी है। दो में 100 और एक में 99, एक में 97, इससे कितने पॉसिबल वेज हो जाएंगे? तो फैक्टोरियल 4 अपॉन कितना रिपीटेशन, कितना है यहाँ पे? 2 रिपीटेशन है, तो फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? 4 × 3 इंटू फैक्टोरियल 2 अपॉन फैक्टोरियल 2, मतलब कितना? ये हो गए 12 वेज हो गए। ठीक है, तो अब एक में 100 मानते हैं, ये 200 था, और एक में 100 मानते हैं, इसमें अगर 100 आता है, ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा? एक नंबर इसमें प्लस, एक इसमें से माइनस कर दीजिए, इसको दे दीजिए। ठीक है, ये 99, ये 99, ये कितना आ जाता है? 98। ये भी पॉसिबल है। ठीक है, एक इसमें से कम किया, एक इसमें ऐड कर दिया, तो ये टोटल कितनी पॉसिबिलिटी हो जाएगी यहाँ पे? यहाँ पे देखिए, टोटल कितना है? 4 है, फैक्टोरियल 4 अपॉन रिपीटेशन कितना? 99 टू टाइम्स है, तो ये क्या आएगा? फैक्टोरियल 2। ये भी कितना आ जाएगा? 12 वेद आ जाएगा। ठीक है, और चौथा क्या पॉसिबल है? सब में 99, 99, 99, 99 और 99, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 4 अपॉन 4 रिपीटेशन, मतलब फैक्टोरियल 4, मतलब कितना? 1 वे हो गया। अब टोटल कितना वेद हो गया? एक 12, 12 12 कितना? 24, 25, 25 और 6 कितना हो जाएगा? 28, 28 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 32, और जो है टोटल कितना वेद आ गए? 12, 12 24, 24 36, एक 31, 4 कितना हो गया? 35, टोटल 35 वेज हो गया। ठीक है, यहाँ से 1 वे हो गया, यहाँ से 12 वेज, यहाँ से 12 वेज, तो 24 एक 25,
25 और 6 कितना, 31 हो गया। 31 और 4 कितना हो गया, 35 हो गया। टोटल कितना वेद हो गया, 35 वेज। देयरफॉर ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन में टाइम लगता है, तो अगर जल्दी हो जाए तो ठीक, अदरवाइज आप स्किप कर सकते हैं। ए फ्लैग हैज टू बी डिजाइंड विथ 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स using some or all of the colors red, green and yellow. What is the number of different ways in which this can be done so that no two adjacent strips have the same color? कह रहा 4 हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स होना चाहिए उसमें, तो कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो ये हो गया 1, ये 2, ये 3 और 4। ठीक है, कलर कौन सा हमारे पास, रेड है, ग्रीन है और येलो है। इसमें कोई भी 3 कलर आ सकता है, या तो रेड आ सकता है, या तो ग्रीन आ सकता है, या तो येलो आ सकता है। ठीक है, मान लिया सपोज इसमें हमने रेड कर दिया। ठीक है, अब दो एडिसेंट कलर जो है सेम नहीं हो सकता। अब यहाँ पे क्या आ सकता है, या तो ग्रीन या तो रेड, या तो ग्रीन आएगा या तो क्या आएगा, रेड आएगा। तो पहले में कितना 3 वेज हो गया, दूसरे में कितना हो गया, 2 वेज हो गया। अब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि आप ग्रीन आ गया, तो अब यहाँ पे ग्रीन नहीं आ सकता, यहाँ पे क्या आ सकता है, यहाँ नेक्स्ट वाले में या तो रेड आएगा या तो येलो आएगा। तो इसका भी कितना वेज हो गया, इसका भी 2 वेज हो गया, या तो रेड आएगा या तो येलो आएगा। ठीक है, इसका भी 2 वेज आ गया। मान लीजिए यहाँ पे येलो आ गया, तो अब यहाँ पे येलो नहीं आ सकता, यहाँ पे या तो रेड आएगा या तो ग्रीन आएगा। तो या इसका भी 2 वेज हो गया, तो रेड या तो ग्रीन, या तो रेड या तो ग्रीन। ठीक है, तो कितना वेज हो गया, 3 × 2 × 2 × 2, 3 × 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, कितना हो गया, 24 वेज हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देयर आर 5 पर्सन पी क्यू आर एस एंड टी and each one of whom has to be assigned one task. Neither P nor Q can be assigned task 1, task 2 must be assigned to either R or S. In how many ways this can be done? ये भी देखिए, हमने एक क्वेश्चन किया था स्टार्टिंग में, बिल्कुल सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। स्टार्टिंग में हमने क्या किया था क्वेश्चन, सेम वही क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। ये वाला क्वेश्चन नंबर 2 जो है, दोनों सेम वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर हमारा 30 है। ठीक है, तो सेम वे में करेंगे इसको, सेम पैटर्न है, और आंसर भी क्या आएगा, सेम ही आएगा। ठीक है, तो इसमें कितना आ जाएगा आंसर, 24 आ जाएगा। चलिए सॉल्व कर दे रहे हैं, लेकिन अभी मैंने सॉल्व किया है जस्ट। ठीक है, मतलब क्या है, टास्क है हमारे पास, टास्क 1 है, T1 है, T2 है, टास्क 2 है, टास्क 3 है, टास्क 4 है, टास्क क्या है, 5 है। कह रहा है कि नाइदर पी नॉर क्यू कैन बी असाइन टास्क 1। यहाँ पे पी क्यू नहीं आ सकते। ठीक है, हमारे पास क्या है, पी है, क्यू है, आर है, एस है और टी है। यहाँ पे पी क्यू नहीं आ सकते, यहाँ पे कौन आ सकता है, इधर आर एस टी। लेकिन टास्क 2 मस्ट बी असाइन टू इधर आर और एस। टास्क 2 या तो आर होना चाहिए या तो क्या होना चाहिए, एस होना चाहिए। मान ली मैं इसको आर को देता हूँ, आर को देता हूँ। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, पी क्यू तो आ नहीं सकता, पी क्यू नहीं आ सकता यहाँ पे। यहाँ पे आ जाएगा आर, हमने इसको दे दिया, यहाँ पे आ जाएगा एस टी। ठीक है, तो यहाँ पे कितना वेद हो गया, यहाँ पे 2 वेद हो गया, इधर एस आएगा या और क्या आएगा, यहाँ पे टी आएगा। आर इसको दे दिया, पी क्यू आ नहीं सकता, इसका कितने वेद हो गया, 2 वेद हो गया। इसको 1 वेद हमने आर फिक्स कर दिया है। अब 2 यहाँ पे आ गए, एक यहाँ पे आ गए, बचे कितना, 2 लोग हो गए, यहाँ पे कितना हो गया, 3 वेज हो गया, यहाँ पे कितना 2 वेज हो गया, यहाँ पे कितना 1 वेज हो गया। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना है, 3 × 2 × 2, 3 दूनी 6 दूनी 3 × 2 × 2, कितना आ गया, यहाँ पे टोटल 12 वेज आ गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एस और टी में से किसी को देना है। मान लीजिए सपोज मैंने एस को दे दिया, मैंने T1 एस को दे दिया। अब इसके लिए कितना बचेगा, या तो पी बचेगा, या तो पी बचेगा, या तो क्यू बचेगा, या तो टी बचेगा। मान लिया हमने इसको पी को दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, या तो क्यू या तो टी, या तो क्यू या तो टी। मैंने क्यू को दे दिया, इस लास्ट में क्या बचा, 1 वे, या तो टी मिलेगा इसको। ठीक है, सेकेंड केस क्या होगा, सेकेंड में हम जो है यहाँ आर के यहाँ इसको एस वाले को टी दे देंगे। अब यहाँ पे जब एस इसको दे दिए तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। यहाँ पे 2 वेज, यहाँ पे 1 वेज, ऐसे 3 वेज, 2 वेज, 1 वेज। नेक्स्ट भी क्या आएगा, 12 भी आएगा। तो 12 + 12 कितना हो जाएगा, टोटल 24 हो जाएगा। ठीक है, सेम पहले क्वेश्चन की तरह है, तो इसका ऑप्शन डी इज करेक्ट। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल 4 डिजिट नंबर लेस देन 2000 फाउंड बाय द डिजिट्स 1 2 3 4 वेयर नन ऑफ द डिजिट्स इज रिपीटेड। लेस देन 2000 फॉर्म करना है तो 4 डिजिट नंबर है। ठीक है, 4 डिजिट नंबर है, 1 2 3 4।
तो लेस देन 2000 फॉर्म करना, इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे डिजिट क्या होगी, यहाँ पे फिक्स होगी, एक फिक्स करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 फिक्स करेंगे तो डिजिट 2000 से बड़ी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 1 क्या करना पड़ेगा, हमको फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे कितना हो गया, 1 भी हो गया, ठीक है। अब हमारे पास डिजिट कितना बची, यहाँ पे बची हमारे पास 2 बची, 3 बची और 4 बची। अब इसको अरेंज करके हमारे पास कौन कौन सा नंबर फॉर्म हो सकता है। देखिए यहाँ पे 1 फिक्स किया, अब यहाँ पे पहले अब 2 फिक्स किया, 2 3 4, 1 फिक्स सही है, 2 फिक्स किया, 2 4 3, ठीक है, 1 फिक्स सही है। अब यहाँ पे 3 फिक्स किया, 3 2 4, 1 फिक्स सही है। तो यहाँ पे कितना फिक्स किया हमने, 3 फिक्स किया, यहाँ पे 4 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया, 1 फिक्स सही है। यहाँ पे अब कितना फिक्स किया, 4 किया, 4 2 3, 1 फिक्स ऑलरेडी है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे क्या है, 2 है। टोटल 3 नंबर के अरेंजमेंट से कितने डिजिट बनेंगे, टोटल फैक्टोरियल 3 मतलब कितना, 6 डिजिट बनेगा। तो देखिए 6 है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6। अब सबको ऐड करना है, 2 3 5 2 7 4 11 3 14 4 18 18 8 आ गया, ठीक है, 3 2 5 4 9, 11 4 15 3 18 1 19, 9 आ गया। 1 2 1 3 2 5 3 8 3 11 4 15 4 19, 9 आ गया, 1 आ गया। तो 1 2 3 4 5 6 7, कितना आ गया हमारे पास, 7 आ गया। तो नंबर क्या हमारे पास आ गया, 7998। ऑप्शन क्या करेक्ट है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है। ठीक है, हमारा पीएमसी का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है कैलेंडर, कैलेंडर प्लस क्लॉक। ये दोनों एक ही लेक्चर में होगा और ये लास्ट लेक्चर होगा, क्योंकि और जो टॉपिक बचे हैं, एक और टॉपिक जैसे क्यूब हो गया, कलरिंग ऑफ क्यूब हो गया, ये मतलब श्योरिटी नहीं है कि इससे क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है नहीं भी, अगर आएगा भी तो एक आध क्वेश्चन आएगा। और क्वेश्चन इजी आता है तो आप लोग उसको कर सकते हैं, ठीक है। तो जो थोड़ा टफ पोर्शन था उसको मैंने सारा कंप्लीट करा दिया है। अभी कैलेंडर क्लॉक करा देंगे, एक टॉपिक है, 1 घंटे का लेक्चर होगा हार्डली, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर एक आध क्वेश्चन आता है तो बहुत, मान लिया अगर 2 क्वेश्चन आ गया इससे, क्लॉक से, एक कैलेंडर से आ गया, क्लॉक से आ गया, तब भी 2 क्वेश्चन बहुत ईजी वे में बहुत ईजिली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली इसको कल हम अपलोड कर देंगे और कल ही हम लेक्चर वाइंड अप करते हैं, ताकि हमारा सी सेट का कोर्स यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।